Neelam here from IFA Now, Sales Department. I welcome you all for today's webinar. So we are going to see the platform for the mutual fund distributors, how the features and the benefits we have for the distributors like you and for your investors. Just a second. I hope I am audible to you all. Yes, Neelam. So first of all, at IFA Now, we have... हेलो Yes, sir? यस ऑडिबल बट हिंदी में आप बोलिए ना मैडम. ठीक है, चलेगा. तो मैं हिंदी में बोलती हूँ. आई Okay, होप thank you. एवरीवन इज कंफर्टेबल विद हिंदी. ओके, सो मैं कॉम्बिनेशन रखती हूँ सर हिंदी और इंग्लिश का दोनों का. ठीक है. सो सबसे पहले IFA Now में वी हैव 4 सेल ब्रांड प्लेटफॉर्म, जिसमें 2 एडवाइजर वेब बेस्ड लॉगिन है और क्लाइंट बेस्ड वेब लॉगिन है. उसी के साथ साथ वी हैव मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड और iOS दोनों पे कंपैटिबल है. सो अगर आपको मोबाइल ऐप चाहिए रहता है आपके लिए या आपके कस्टमर के लिए, तो उस तरह का हमारे पास एप्लीकेशन भी है और वेब लॉगिन भी है. सो दोनों आपको मिलता है एक्सेस करने के लिए. तो फिलहाल अभी हम लोग वेब लॉगिन देख रहे हैं जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे आप और आपके क्लाइंट्स एक्सेस कर सकते हैं. तो ये लॉगिन पेज है हमारा. सो जो प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीट व्हाइट लेबल आता है. व्हाइट लेबलिंग मीन्स आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है या कोई आपका डोमेन है तो वो आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो. तो IFA Now का नाम दिखाने के बजाय आप अपना कस्टमाइज URL, मतलब अगर XYZ के नाम पे आपकी कंपनी है या आपने डोमेन नेम खरीदा है तो वो आप व्हाइट लेबल यहाँ पे इंटैक्ट कर सकते हो. तो जब भी आपका कस्टमर लॉगिन करना चाहता है या आपके एग्जिस्टिंग वेबसाइट में जाके लॉगिन करता है तो URL जो है आपके नाम का दिखता है. वहां पे IFA Now का कहीं पे भी नाम नहीं आता है. उसी तरह से आप अपना लोगो ऐड कर सकते हो. अगर आपकी कंपनी का लोगो है, कंपनी का डिटेल्स जैसे कि उसका नाम, उसका वेबसाइट का लिंक और आपका पर्सनल प्रोफाइल पिक्चर, ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. तो जब भी आपका क्लाइंट्स लॉग इन करता है वेब पे या कोई आप कम्युनिकेशन भेजते हो, जैसे रिपोर्ट्स भेज रहे हो या एप्लीकेशन भेज रहे हो, हर जगह आपकी व्हाइट लेबलिंग होती है. तो कहीं पे भी आपको IFA Now की डिटेल्स नहीं दिखेंगे. सो इस तरह का कंप्लीट व्हाइट लेबलिंग प्लेटफॉर्म है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड से, विच इज द लेफ्ट साइड पैनल. सबसे पहले डैशबोर्ड में व्हाट वी गिव यू, आपका जितना भी AUM है, मतलब म्यूचुअल फंड का जितना भी आपका डेटा है वो ऑटो अपलोड होके आता है. तो थ्रू जीमेल मेल बैक सर्विस, सो आप एज एन एडवाइजर आपको एक कॉमन जीमेल ID सेट करना पड़ेगा मेल बैक के लिए. कैम्स, कारी, फ्रैंकलिन में जो भी आप आर्टिजन बिजनेस करते हो, सो टिल डेट आपका सिंस इंसेप्शन डेटा हम लोग ऑटो अपलोड करते हैं बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम पे. तो आज की तारीख में आपका कितना AUM है आप वो देख सकते हो, क्योंकि ये ऑटो अपलोड हो रहा है डेली बेस पे. उसी तरह से आपका जितना भी SIP बुक काउंट है आपके ARN पे, अभी यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ARN है, मल्टीपल ARN होल्डर हो, आप हो, आपके फैमिली मेंबर में किसी का ARN है, वो भी आप यहाँ पे कोलैब कर सकते हो. और आप मल्टीपल ARNs का SIP बुक काउंट या कोलैबोरेटिव आप दोनों का AUM काउंट भी देखना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो. इसमें आपको क्लाइंट्स काउंट भी दिखते हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके ARN कोड में है और उनके फैमिली मेंबर्स भी है तो उनको आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हो. मतलब एक फैमिली में अगर 10 मेंबर है या 5 मेंबर है तो 5 लोग को अलग अलग आपको लॉगिन देना नहीं है. आप एक ही फैमिली हेड बना के उनके मेंबर्स को आप ऐड करके फैमिली कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग दे सकते हो, वेब पे दे सकते हो और मोबाइल में एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो. तो एक फैमिली मेंबर अपने सारे फैमिली मेंबर्स का एक साथ कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो व्यू कर सकता है वेब पे और ऐप पे. इंडिविजुअल अगर आपको क्लाइंट्स काउंट देखना है तो आप वैसा भी देख सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका असेट क्लास वाइज बाइफरकेशन कितना है, इक्विटी में कितना है, ये परसेंटेज वाइज आपको बाइफरकेशन दे रहा है. वहीं पे हमारा ब्रेकअप भी है जहाँ पे आप इंडिविजुअल AMC वाइज, स्कीम वाइज, क्लाइंट वाइज या फिर अगर आपको डिजिटल कैटेगरी वाइज भी देखना है तो आप वो भी देख पाओगे. तो यहाँ पे आप कैटेगरी देखते हो तो इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है, कमोडिटी है. उसी के साथ साथ यहाँ पे ये है टू टू डू लिस्ट. जैसे हम लोग नॉर्मली स्टिकी नोट्स यूज करते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, या हम लोग कभी कभार हमारे पेन या डायरीज में हम लोग नोट डाउन करते हैं, तो यहाँ पे हमने डिजिटल वे दिया है कि आप शॉर्ट नोट्स, आप अगर किसी से कुछ बात करो या कुछ चीज आपको रिमेम्बर करना है आपके नेक्स्ट मीटिंग के लिए, तो आप यहाँ पे वो स्टिकी नोट्स बना के रख सकते हो. एनी टाइम आप उसको डिलीट कर सकते हो, इसको आप सेव कर सकते हो, तो आपको पता रहेगा कि किस दिन आपकी किसके साथ बात हुई थी और आपने क्या नोट्स बना के रखे हैं. नेक्स्ट यहाँ पे है समरी.
तो ये टास्क सेक्शन है, जैसे कि हम जो डेली बेस पे टास्क करते हैं, टास्क कोई भी टास्क हो सकता है। अगर किसी क्लाइंट के साथ कॉल है, किसी के साथ मीटिंग्स है, या फिर अगर आप किसी क्लाइंट का म्यूचुअल फंड का एसआईपी पंच करना चाहते हो, या किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी पिच करना चाहते हो, एनीथिंग आपको, या आपके टीम रिलेटेड डिटेल्स, कोई भी अगर आपको टास्क मैनेज करना है सिस्टम पे। सो अभी हम लोग वर्बली मैनेज करते हैं, हम एक बार वर्बली बोल देते हैं टीम मेंबर की, हाँ भाई आपको कल ये क्लाइंट से बात करनी है, उनके साथ ये डॉक्यूमेंट लेना है, ये सारी चीजें करनी है। बट हमारे पास एक रिटर्न ट्रैक नहीं है कि कहाँ हम ट्रैक करें कि भाई आज के दिन में मैंने कितने काम करने हैं और मैंने कितने किए हैं। तो ये हमारा टास्क सेक्शन है, जहाँ पे आप अपने टीम मेंबर्स को टास्क डेलीगेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सेटिंग सेक्शन में जाओ, तो यहाँ में आपने ऑप्शन दिया है कि आप अपने कैटेगरी के हिसाब से, सो म्यूचुअल फंड के अलावा हमारे पास 25 अदर सेट कैटेगरी है, लाइक बहुत वाइड वेराइटी है। इसमें स्टॉक्स, एफडी, आरडी, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, उसमें भी यूलिप है, ट्रेडिशनल है, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, उस तरह का भी टाइप दिया गया है। तो जैसा आपका कैटेगरी है उसके हिसाब से टेम्पलेट बनेगा, मतलब आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अगर आप ऐड न्यू करते तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक्सप्लेनेटरी दिया है कि अगर वो असेट से रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है या एफडी है, तो वो यहाँ पे लिंक कैटेगरी में आएगा। अगर वो असेट से रिलेटेड नहीं है तो वो नॉन लिंक कैटेगरी में आएगा। तो इफ यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको दिखता है कि जो जो कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं एसेट में जाऊं तो यहाँ मुझे उसका ड्रॉप डाउन मिलेगा, कोई भी कैटेगरी। अब कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी होती है, जैसे एफडी में भी हमारे पास नॉर्मल एफडी है, फिर आरडी है, फिर बॉन्ड्स भी है। तो अभी मैंने एफडी सिलेक्ट किया, तो उसका कैटेगरी क्या है, कैटेगरी के हिसाब से उसका स्टेटस क्या है, वेदर मुझे कोई नया एफडी ओपन करना है, किसी का क्लोजर करना है, या किसी को लोन दिलवाना है, तो मैं वो टाइप डाल के उसको कितने दिन में उसको कंप्लीट करना है, कौन टीम मेंबर मेरा असाइन करेगा, उसको मैं दे दूंगी। और यहाँ पे मैं स्टेप्स डाल दूंगी कि ये टास्क करने के लिए मुझे ये 4 चीजें करनी है। वो मैं सब टास्क डाल के उसका टर्न अराउंड टाइम डाल के उस टीम मेंबर को डेलीगेट करके आई विल सेव दिस टेम्पलेट। तो ये आपका टाइम सेव करता है, जब जब आपका कोई नया ज्वाइनी आता है, बट आपके पास टाइम नहीं कि आप उसको ट्रेन करो, बस आपने टेम्पलेट बना के रख दिया, तो आपके मेंबर को भी पता है कि भाई ये काम करने के लिए मुझे ये 4 चीजें करनी पड़ेगी ये दिन पे। तो ये आपका टास्क मैनेजमेंट सीआरएम सपोर्ट पूरा मिलता है। और जितने भी आप टास्क ऐड करते हो, इसमें आपको और आपके टीम मेंबर को ईमेल नोटिफिकेशन भी जाता है कि आज के दिन पे, पूरे हफ्ते भर में और पूरे महीने में आपको कितने टास्क करने हैं। तो यहाँ पे आप पूरा उसको ट्रैक भी कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे डिटेल ड्रॉप डाउन भी मिलता है कि 1 तारीख में या फिर मैंने लास्ट 1 महीने में कितने टास्क असाइन किए मेरे मेंबर को, कितना उसने कंप्लीट किया। तो आपको बेसिकली आपके बिजनेस को ट्रैक करने के लिए और आपके टीम मेंबर के वर्क को भी ट्रैक करने के लिए इजी होता है टू ट्रैक देयर परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है ये ट्रांजिशंस मॉड्यूल। सो एज इफ नाउ ट्रांजिशंस करने के लिए हमारे पास 2 एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, विच इज NSE NMF2 एंड BC Star MF। ये दोनों भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, या किसी एक के साथ अगर आप चाहो तो उसके साथ भी इंडिकेशन करवा सकते हो। सो अब ये दोनों प्लेटफॉर्म में अब जब आप रजिस्टर कर लेते हो तो API इंटीग्रेशन के साथ हम लोग इसको यहाँ पे लिंक करते हैं। अब इसमें आप वीडियो KYC करवा सकते हो, कोई नया क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है तो वीडियो KYC कर सकते हो, उनका इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे NSE में IN कोड लगता है, BSC में आपको UCC कोड लगता है, यूनिक क्लाइंट कोड, वो आप इंस्टेंटली यहाँ पे बना सकते हो। बैंक मैनेज रजिस्टर कर सकते हो, या तो आप नॉर्मल ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हो। ट्रांजेक्शंस करने के लिए भी हमारे पास 6 ट्रांजेक्शंस राइट है, लमसम, SIP, STP, SWP, स्विच एंड रिडम्पशंस। सेम राइट्स अगर आप अपने कस्टमर को देना चाहो, मोबाइल ऐप पे हो या फिर वेब पे हो, आप चाहते हो कि क्लाइंट सिर्फ लमसम और SIP करे, बाकी सारे राइट्स आप हाइड करो, उस तरह का कस्टमाइजेशन भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सो पूरा जो राइट्स कंट्रोल है वो एडवाइजर के पास है। सेम लेवल का आप परमिशन जो है आप अपने टीम मेंबर लेवल पे भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि टीम मेंबर को आपने 4 चीजें दी है और उसमें से वो 2 चीजें एक्सेस कर पाए, वैसा भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे सिस्टम दिखाएगा कि कितना रिसेंट अकाउंट्स ओपन हुआ है, कितना आपने रिसेंट ट्रांजेक्शंस किया है, या कोई नया ट्रांजेक्शन पंच करना है तो आप डैशबोर्ड से ही कर सकते हो। लास्ट 15 डेज में आपकी कोई ट्रांजेक्शन रिजेक्ट या रिवर्स हुए उसका डेटा पॉइंट मिलता है। एंड रिसेंट आपके जितने ट्रांजेक्शंस हुए, वेदर इट इज थ्रू ऑनलाइन मोड और थ्रू ऑफलाइन मोड, कहीं से भी आप कीजिए, अगर आप MFU यूज कर रहे हो, कैम्स कार भी यूज कर रहे हो, AMC की वेबसाइट कर रहे हो, या NSE BSE से कर रहे हो,
कहीं से भी आप ट्रांजेक्शन कीजिए, सारे ट्रांजेक्शन समरी आपको यहाँ पे दिखेगी। व्यू ऑल पे करोगे तो पूरा डिटेल डेटा पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे आप एक इन्वेस्टर वाइज, स्कीम वाइज फिल्टर लगा के देख सकते हो। और डिटेल में चाहिए तो लास्ट 1 महीने का, 3 महीने का आप ट्रांजेक्ट टाइप वाइज फिल्टर लगा के यू कैन एक्सट्रैक्ट, और इसमें आप एक्सेल भी फॉर्मेट अपना डाउनलोड कर पाओगे। सो इस तरह का ये हमारा डैशबोर्ड सेक्शन है। नेक्स्ट जो पीपल सेक्शन है, विच इज गोइंग टू टेक यू थ्रू क्लाइंट लॉगिन। सो ये आपको जो है मेरी टीम मेंबर करुणा आपको समझाएगी। सो ओवर टू यू करुणा। Thank you so much, Neelam. I welcome you all for today's webinar. Now let's see how people section works. So first of all, जैसे आप people section देख पा रहे हैं, ये bifurcated in client, leads and team members. So just a minute, I'll just share my screen. Yeah, so can everyone see my screen? Yes Karuna, we can see you. Okay, fine. So this is a people section. A people section को अगर आप देखेंगे तो we bifurcate in client, leads and team members. Okay. So first we'll see how team member works. तो इसमें अगर आपके कुछ टीम मेंबर्स है या फिर कोई बैक ऑफिस पर्सन है, उनके लिए आप सेपरेट लॉगिन्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसमें वो क्या फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे, ओके, देन कितने हद तक वो एक्सेस कर पाएंगे, ये एज अ मेन एडमिन आप डिसाइड कर सकते हैं। देन अगर आपके टीम मेंबर्स कुछ लिमिटेड सेट ऑफ क्लाइंट्स मैनेज करते हैं, तो उनके उनके सेट ऑफ क्लाइंट्स आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, सो दैट वो उतना ही डेटा अपने सिस्टम में देख पाए। बाकी एज अ एडमिन आप ओवरऑल डेटा वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं आपके टीम मेंबर के हिसाब से भी। देन सेकेंड थिंग इज लीड सेक्शन। सो अपार्ट फ्रॉम क्लाइंट्स बहुत बार हमारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, लीड्स होते हैं। तो जस्ट फॉर फॉलो पर्पस आप यहाँ पे आपके टीम मेंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। सो लीड्स आपको सॉरी आपकी लीड्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नाउ लीड्स ऐड करने के लिए हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ऑप्शन दिया है, जो मैन्युअली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एंड देन आप अपने हिसाब से वहाँ पे फॉलो के बाद उस लीड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू क्लाइंट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लाइंट। सो जैसे आपका डेटा सिस्टम पे अपलोड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका क्लाइंट का लिस्ट यहाँ पे अपडेट होता है। सो सिस्टम विल टेल यू आपके कितने क्लाइंट्स केवाईसी वेरीफाइड है, कितने नॉट वेरीफाइड है। अगर यहाँ पे आपका कोई क्लाइंट नॉट वेरीफाइड है, तो यहीं से आप उनको वीडियो केवाईसी का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट फॉर वीडियो केवाईसी, उसका पूरा प्रोसेस भी यहाँ पे मेंशन है। सो विद इन 7 मिनट्स क्लाइंट्स अपना वीडियो केवाईसी यहाँ से कंप्लीट कर सकता है। फॉर दैट उनके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक सॉफ्ट कॉपी एंड इमेज ऑन सिग्नेचर, प्लेन पेपर पे उनका सिग्नेचर होना चाहिए। ये 4 चीजों के साथ दे नीड टू बी हैंडी, और एक बार यहाँ से वो अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। आपको जैसे मेल आपके क्लाइंट्स को यहाँ से सेंड करना है, देन क्लाइंट अपना वीडियो केवाईसी खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट विल मूव टू द क्लाइंट पोर्टल। सो यहाँ से अगर आपको जैसे किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो चेक करना है, सो यू नीड टू सिलेक्ट द क्लाइंट। फिर यहाँ से आप क्लाइंट्स को, जैसे आप क्लाइंट्स के नाम पे क्लिक करते हैं तो ये क्लाइंट का पोर्टल ओपन होता है। नाउ जैसे आप क्लाइंट्स को लॉगिन देंगे, क्लाइंट अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, दिस स्ट्रेट अवे लैंड अप टू दिस पेज, जहाँ पे क्लाइंट अपना डैशबोर्ड देख पाएगा। ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड वो आपकी कंपनी का लोगो, राइट हैंड साइड में आपका प्रोफाइल पिक्चर देख पाएंगे। देन ये क्लाइंट का डैशबोर्ड रहेगा, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट अपना एसेट एलोकेशन चेक कर सकता है अक्रॉस ऑल एसेट क्लास। सो इन आवर प्लेटफॉर्म अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, आपके पास मल्टी एसेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो जहाँ पे आप या फिर क्लाइंट अपना मल्टी एसेट का डेटा इसमें ऐड कर पाएंगे मैन्युअली। सो इन मल्टी एसेट वी आर हैविंग एफडी, शेयर्स, बॉन्ड, इंश्योरेंस एंड ऑल. So we are having different 25 other asset classes which you can add manually or clients can add manually. Now as we discussed earlier, so as a advisor आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्लाइंट के पोर्टल में आपको क्या फीचर्स देने हैं, क्या ऑप्शन देना है, क्लाइंट कितना डेटा ऐड कर पाएगा, कितना डिलीट कर पाएगा। सो एज अ मेन एडवाइजर आप ये एक्सेस पूरा अपने से कंट्रोल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट ऑल्सो। नाउ क्लाइंट जैसे अपने सिस्टम पे लॉग इन करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना एसेट एलोकेशन चेक कर पाएंगे। देन नेक्स्ट उनका पोर्टफोलियो, इन ईच एंड एवरी एसेट क्लास उनका क्या पोर्टफोलियो है विद द वैल्यूएशन, वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। बिलो दैट वी आर हैविंग पोर्टफोलियो समरी स्पेसिफिकली फॉर म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप एसेट क्लास वाइज अपना क्लाइंट अपना म्यूचुअल फंड का बाइफर्केशन चेक कर सकते हैं। सो व्हाट इज द इन्वेस्टेड अमाउंट,
उनका करंट वैल्यूएशन क्या है, व्हाट गेन और लॉस दे हैव मेड, तो वो इजीली यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे। देन सब कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आल्सो वी आर हैविंग। इसमें आप क्लाइंट्स का फैमिली ग्रुप भी बना सकते हैं। सो वंस यू मेक अ फैमिली ग्रुप, यहाँ से क्लाइंट अपना फैमिली मेंबर वाइज भी पोर्टफोलियो चेक कर पाएंगे। देन वी आर हैविंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। सो वंस अगर आपने इसमें अपना कुछ बैंक अकाउंट लिंक किया है, क्लाइंट ने अपने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की है, जो भी उनकी इनकम है, एक्सपेंसेस है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे उनकी इनफ्लोज और आउटफ्लोज आपको इजीली डैशबोर्ड पे ही शो किए जाते हैं। सो क्लाइंट यहाँ पे इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं। देन उनके जो रिसेंट ट्रांजेक्शन्स है एज पर आरटीए फील्ड, वो क्लाइंट यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही देख पाएंगे। देन वी आर हैविंग रिस्क प्रोफाइलिंग ऑप्शंस, जो क्लाइंट और एडवाइजर दोनों भी अपने से यहाँ से रिस्क प्रोफाइलिंग करा सकते हैं क्लाइंट का। सो उसका स्कोर भी आपको डैशबोर्ड पे ही मिल जाएगा। एंड देन वी आर हैविंग अ डॉक्यूमेंट वॉल्ट। So in document vault, client can upload their overall data files. So we can say like जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सो वो जनरली क्लाइंट या फिर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वॉल्ट में अपलोड करके रख सकते हैं, एंड विच यू कैन एक्सेस फ्रॉम योर मोबाइल एप्लीकेशन इटसेल्फ। सो जब भी आप फील्ड पे वगैरह है, मेनी टाइम्स वी रिक्वायर सच काइंड ऑफ डेटा जो आप अपने मोबाइल ऐप से एक्सेस कर पाएंगे, और ये जो डेटा है ओवरऑल डॉक्यूमेंट से क्लाइंट भी अपने एंड से अपलोड कर पाएंगे सिस्टम में। Then we are having a profile section. So profile section में first of all आप clients के जो basic details है वो easily check कर सकते हैं, be it their address, then bank details, so on so forth. And यही से आप client का family group भी बना सकते हैं। Now family group बनाने के लिए हमने आपको दो options दिए हैं। आप इधर manually family member add कर दीजिए, जहाँ पे आपको family member कौन है, then उनका ओवरऑल रिलेशन क्या है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको मैन्युअली डालनी होती है। एंड सेकेंड ऑप्शन, जहाँ पे अगर सिस्टम में वो क्लाइंट एग्जिस्ट करता है, उनके टीम मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, तो आप यही से एग्जिस्टिंग डेटा में से ही उनको मर्ज कर सकते हैं। सो दिस इज द वे जहाँ से आप फैमिली ग्रुप बना सकते हैं। देन फ्रॉम हियर इटसेल्फ क्लाइंट अपना रिस्क प्रोफाइलिंग भी कर सकता है। सो रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए वी आर हैविंग टू ऑप्शंस, जहाँ पे क्लाइंट स्ट्रेट अवे एक तो आप मैनुअली अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर ले, वेदर ही इज मॉडरेट, अग्रेसिव और बैलेंस, और आप क्लाइंट को बोल सकते हैं ये 15 सेट ऑफ क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आंसर्स उनका रिस्क प्रोफाइलिंग का स्कोर जनरेट होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली एज ए एडवाइजर आप उनको पोर्टफोलियो रिकमेंड कर सकते हैं। देन एज वी हैव सीन द डॉक्यूमेंट वॉल्ट, जहाँ पे क्लाइंट अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज अ पोर्टफोलियो सेक्शन। सो दिस इज अ पोर्टफोलियो सेक्शन, जहाँ पे फर्स्ट क्लाइंट्स अपनी ओवरऑल समरी देख सकते हैं, नेटवर्क समरी, जहाँ पे वो अपने एसेट, लायबिलिटी, इंश्योरेंस एंड अदर एसेट क्लास इजीली यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। नाउ म्यूचुअल फंड का डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, रेस्ट जो एसेट क्लास है वो आपको यहाँ पे मैन्युअली ऐड करने पड़ेंगे। सो दिस इज अ नेटवर्क रिपोर्ट, जहाँ पे क्लाइंट ओवरऑल अपना एसेट एलोकेशन चेक कर पाएगा। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पे देख पाएंगे बाकी के एसेट क्लास, बिलो दैट देयर कैश फ्लो, और ये जो रिपोर्ट है क्लाइंट या फिर आप यहाँ से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो वंस यू डाउनलोड दिस रिपोर्ट, आप यहीं से वो एक्सेस कर पाएंगे, इवन क्लाइंट भी अपना डेटा यहाँ से इजीली एक्सेस कर पाएगा। सो दिस इज अ पीडीएफ फॉर्म, जिस फॉर्मेट में नेटवर्क रिपोर्ट आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो उनके एसेट क्लास है यहाँ पे समरी में उनको दिखाए जाएंगे। नाउ जो अदर एसेट क्लासेस है उनका अगर आपको इंडिविजुअल रिपोर्ट भी चाहिए, आप वो भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं बाय गोइंग टू ईच एंड एवरी एसेट क्लासेस। नाउ फर्स्ट विल सी द म्यूचुअल फंड सेक्शन। सो म्यूचुअल फंड में हमारे अलग से 4 से 5 रिपोर्ट है, जो आप या फिर क्लाइंट अपने से इजीली एक्सेस कर पाएंगे। सो म्यूचुअल फंड में आपका फर्स्ट रिपोर्ट है ओवरव्यू रिपोर्ट, जहाँ पे क्लाइंट्स अपना ओवरऑल समरी देख पाएगा। सो उसमें अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, अनरियलाइज गेन लॉस कितना हुआ है, रिटर्न्स क्या है। देन कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन वो देख पाएंगे, स्कीम वाइज एलोकेशन इज देयर, कैश फ्लो स्टेटस, फैमिली मेंबर वाइज एलोकेशन, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन। सो दिस इज द फर्स्ट रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, जो क्लाइंट यहाँ से डाउनलोड कर सकता है पीडीएफ फॉर्म में, प्लस यही से एज ए एडवाइजर आप वो रिपोर्ट क्लाइंट को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। देन वी आर ऑल्सो हैविंग फिल्टर्स। सो फॉर ईच एंड एवरी रिपोर्ट्स हमने आपको यहाँ पे फिल्टर्स दिए हुए हैं। तो जैसे स्पेसिफिकली आपको कोई फैमिली मेंबर का ही रिपोर्ट देखना है, या कोई एएमसी या फोलियो का डेटा देखना है,
तो इस तरह से फिल्टर्स मार के भी आप रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। प्लस इसमें हमने आपको डेटा ऐड करने का ऑप्शन भी दिया है। सो मेनी टाइम्स क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट अदर ब्रोकर के साथ भी होता है। अगर क्लाइंट चाहता है कि वो डेटा भी वो यहाँ पे देख पाए उनका पोर्टफोलियो, सो आप या फिर क्लाइंट उनका कैश फाइल यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सो वंस यू अपलोड कैश फाइल ऑफ द क्लाइंट, तो वहां पे वो अपना अदर ब्रोकर का डेटा भी देख पाएंगे। इवन क्लाइंट्स भी अपना कैश फाइल खुद से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। द नेक्स्ट रिपोर्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है समरी रिपोर्ट, म्यूचुअल फंड समरी रिपोर्ट, जहाँ पे क्लाइंट्स अपने ओवरऑल डिटेल्स देख पाएंगे। अगर कहीं पे डिविडेंड पे आउट्स है, ओके, देन अगर एसआईपी है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, डिटेल्स एंड ऑल, वो क्लाइंट इजीली यहाँ से ट्रैक कर सकता है। यही से क्लाइंट या फिर एडवाइजर जो एएमसी एसओए होते हैं, स्टेटमेंट अकाउंट, वो अपने ईमेल पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं समरी रिपोर्ट से ही। देन फर्दर इसमें भी हमने आपको फिल्टर्स दिए हैं, जहाँ पे आप फर्दर फिल्टर्स यहाँ पे ऐड करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। नाउ ये जो समरी रिपोर्ट है ये एज ऑन डेट है। अगर आपको बैकडेटेड रिपोर्ट चाहिए तो आप ये डेट चेंज करके बैकडेटेड एनएवी का रिपोर्ट भी जनरेट कर पाएंगे। पोर्टफोलियो समरी, म्यूचुअल फंड समरी रिपोर्ट आप यहाँ से पीडीएफ एक्सएलएस फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं से आप पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। एंड अगर पहले से कोई एडवाइजर एंजन या मॉर्निंग स्टार का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उस फॉर्मेट का रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, जहाँ पे उस क्लाइंट के जो पर्टिकुलर स्कीम से उसमें ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। सो अगर किसी के एसआईपी चल रहे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो वो एसआईपी ट्रांजेक्शन डेट्स क्या है, अमाउंट क्या है, ओवरऑल यूनिट्स कितने हैं, ट्रांजेक्शन यूनिट्स क्या है, सो ये आप यहाँ से डिटेल से ट्रैक कर पाएंगे, क्लाइंट भी और एडवाइजर भी। इसमें भी हमने आपको फिल्टर्स दिए हुए हैं। तो ट्रांजेक्शन पीरियड का एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का रिपोर्ट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सो लास्ट, मान लीजिए कि आपको लास्ट 1 मंथ का रिपोर्ट चाहिए, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, या फिर लास्ट 6 मंथ का रिपोर्ट चाहिए उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, तो उस तरह से आप स्टार्ट डेट और एंड डेट डिसाइड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी आप पीडीएफ एक्सएलएस फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से व्हाट्सएप पे क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपका अनरियलाइज्ड ट्रांजेक्शंस। सो अभी के केस में अगर क्लाइंट रिडम्पशन करने की कोशिश करता है तो उनको क्या पॉसिबल गेन या लॉस होगा, वो रिपोर्ट आपको ये बता देगा। सो दिस विल बेसिकली हेल्प यू टू रिडम्पशन पार्ट, जहाँ पे क्लाइंट्स को आप रिडम्पशन पार्ट पे गाइड कर सकते हैं। ये रिपोर्ट भी आप यहाँ पे पीडीएफ एक्सएलएस में ले सकते हैं और क्लाइंट को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। फिल्टर्स इसमें भी अवेलेबल हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिल्टर्स के हिसाब से रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट है कैपिटल गेन रिपोर्ट। कैपिटल गेन रिपोर्ट में आपके पास समरी, डिटेल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी जो सामने ओपन किया है दिस इज अ समरी रिपोर्ट, ओके। प्लस यहाँ पे फिल्टर्स में जाके आप डिटेल रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल ईयर्स का ऑप्शन भी हमने आपको इसमें दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट आप रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। प्लस इसमें ग्रैंडफादरिंग रूल अप्लाई करना है या नहीं करना है, उस हिसाब से आप रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ डिटेल फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट कैपिटल गेन। ये रिपोर्ट भी आप यहीं से पीडीएफ एक्सएलएस में डाउनलोड कर सकते हैं और क्लाइंट को व्हाट्सएप पे शेयर कर पाएंगे पीडीएफ फॉर्म। नाउ इन एसेट्स वी हैव कवर्ड अप द म्यूचुअल फंड सेक्शन। नेक्स्ट है आपके पास स्टॉक्स का ऑप्शन। तो स्टॉक्स के केस में हमने आपको सिंगल एंट्री ऑप्शन दिया है, प्लस एक्सेल बेस्ड फॉर्मेट भी आपको दिया है अपलोड करने के लिए। सो अगर आप पहले से स्टॉक्स में डील करते हैं, आप बल्क में डेटा भी यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। बस इसका जो करंट मार्केट प्राइस है स्टॉक्स का, वो हमारे एंड से अपडेट होते रहेगा। रेस्ट थिंग्स आपको वहाँ पे मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे। इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आपको स्टॉक्स का रिपोर्ट डाउनलोड करना है, वो आप यहाँ से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करते ही यहाँ से आप आइदर पोर्टफोलियो समरी ऐड कर सकते हैं, स्क्रिप्टेबल होल्डिंग भी यहाँ पे स्टॉक्स के ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर द डिटेल्स जो आपको यहाँ पे मैन्युअली ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एसेट क्लास में फिक्स इनकम। सो फिक्स इनकम में वी आर हैविंग एफडी, आरडी एंड बॉन्ड्स। सो ये डेटा आप यहाँ पे या फिर क्लाइंट अपना डेटा मैन्युअली ऐड कर सकता है। सो एक बार आप यहाँ पे डेटा ऐड कर देंगे, उसके बाद यही से आप इसका डिटेल व्यू भी देख सकते हैं।
फॉर दैट पर्टिकुलर एफडी और एसेट क्लास। प्लस इसके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मान लीजिए कि एफडी के जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, वो भी आपको अपलोड करने हैं या क्लाइंट को अपलोड करने हैं, तो आप यहाँ पे उससे अपलोड कर पाएंगे। एंड ये बाय डिफॉल्ट आपका जो डॉक्यूमेंट वॉल्ट है वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपके स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग आरडी बॉन्ड्स। तो सेम वे आप ये अदर एसेट क्लास का डेटा भी इसमें मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग रियल एस्टेट, recurring retirement account. In retirement account, we are having EPF, NPS, and gratuity. Then small savings schemes, cash at bank, commodities, and other asset class. So asset class में we are having these different types जो manually आप और client दोनों भी add कर सकते हैं. That depends आपने client को ये option दिया है या नहीं to add the data. Next we are having the liability section. In liabilities अगर आपके जैसे clients के existing loans है तो वो यहाँ पे manually loans का data add कर सकते हैं. In loans, we are having home loan, vehicle loan, education loan, personal loan, credit card, mortgage, and others. So according to आपके पास जो data available है, आप इसमें manually add कर सकते हैं. Now in case of loans, जैसे आप data इसमें add कर सकते हैं, उसका detail view भी आप यहाँ पे देख पाएंगे. Then you will also get a loan amortization table, which will be ready-made over here. So यहाँ से आप loan amortization table भी यहाँ access कर पाएंगे. Now next we are having the insurance. क्लाइंट अपने एंड से अपना इंश्योरेंस का डेटा भी ऐड कर पाएंगे. इन इंश्योरेंस वी आर हैविंग लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. सो इन लाइफ इंश्योरेंस आल्सो वी आर हैविंग टर्म प्लान, ट्रेडिशनल प्लान एंड लाइफ यूलिप पॉलिसी जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. इवन इंश्योरेंस के भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, वो भी क्लाइंट्स यहाँ से अपलोड करके स्टोर करके रख सकते हैं डॉक्यूमेंट वॉल्ट में, सो दैट यू कैन इजिली एक्सेस फ्रॉम हियर. सो अदर एसेट क्लास का जैसे आप डेटा सिस्टम में ऐड करते हैं, इन सेटअप पार्ट वी आर हैविंग ऑप्शन जहां पे आप रिमाइंडर्स भी एक्टिवेट करा सकते हैं फॉर अदर एसेट क्लासेस. जैसे उसके मैच्योरिटीज है, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम रिमाइंडर्स है, वो भी आप यहाँ से एक्टिवेट करा सकते हैं वंस आपने इसमें डेटा ऐड करने के बाद. तो जो रिमाइंडर्स हैं वो क्लाइंट को उनके ईमेल पे जाते हैं. नाउ वी हैव कवर्ड अप ओवरऑल पोर्टफोलियो सेक्शन जहां पे क्लाइंट्स अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर पाएंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग अ ट्रांजैक्शन ऑप्शन. So as Neelam explained you, we are having tie-up with NSE and BSE. So if someone is already registered with NSE and BSE, आप या फिर आपके clients यहाँ से online transactions भी कर पाएंगे. So for online transactions, we are having these 6 options जहाँ पे client या फिर आप purchase, switch, redemption, SIP, STP, SWP ये सारे options available होंगे. अब client के पास इसमें आपको क्या option देना है क्या नहीं ये आप decide कर सकते हैं. मान लीजिए आपको सिर्फ purchase और redemption option, purchase and SIP option देना है, ये रेस्ट 4 ऑप्शंस आपको नहीं देने हैं, तो उस हिसाब से आप इसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं. देन अगर आपने क्लाइंट का अकाउंट यहाँ पे इन्वेस्टर अकाउंट ओपन किया है, सो वो अपना ओवरऑल डिटेल्स यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटस. एंड अगर आपने मैंडेट क्रिएट किए हैं तो मैंडेट की डिटेल्स भी वो यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग द एक्टिविटी सेक्शन. सो इन एडवाइजर सेक्शन वी आर हैविंग द नोट्स ऑप्शन जहाँ पे एडवाइजर अपने हिसाब से नोट्स ऐड कर सकते हैं. मेनली जब मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होते हैं, क्लाइंट के साथ जो भी डिस्कशन हुआ है, वो डेटा अगर आपको क्लाइंट के साथ शेयर करना है कि आज हमारी मीटिंग में क्या बात हुई या फिर नेक्स्ट मीटिंग में हमको क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है क्लाइंट के एंड से, तो वो नोट्स आप यहाँ पे क्लाइंट के सेक्शन में भी ऐड करके रख सकते हैं जस्ट फॉर अ रिकॉर्ड पर्पज. क्लाइंट भी अपने पोर्टल में वो डेटा ओवरऑल देख पाएंगे कि एडवाइजर ने क्या क्या नोट्स शेयर किए हुए हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग अ प्लानिंग सेक्शन. सो जैसे हमने फर्स्ट प्रोफाइल सेक्शन में देखा था रिस्क प्रोफाइलिंग ऑप्शन, तो उसी हिसाब से आप बाकी का जो बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग है वो यहाँ से आप कर पाएंगे या फिर क्लाइंट भी अपने लिए प्लानिंग बना सकते हैं. तो प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है प्रोफाइल सेक्शन जहाँ पे क्लाइंट अपने इनकम और एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं. तो जैसे ही वो अपने इनकम और एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, यहाँ से ओवरऑल आप उनका बजट भी ट्रैक कर पाएंगे. ओवरऑल आप उनका ब्रेकअप भी देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस है, इनकम में क्या उनके इनकम्स है, ओवरऑल उनका बजट सरप्लस में है या डेफिसिट में है, वो आप यहाँ पे इजीली ट्रांजैक्शंस भी ट्रैक कर पाएंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिर यहाँ पे आप उनका कैश फ्लो स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. नाउ आपका जो कैश फ्लो स्टेटस है आप आइदर ओवरऑल फैमिली के लिए देख सकते हैं या फिर अगर सिंगल फैमिली मेंबर का आपको ट्रैक करना है आप वो भी देख पाएंगे. सो कैश फ्लो में उस पर्टिकुलर क्लाइंट का इनकम क्या है, एसेट्स क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है एंड अदर ओवरऑल एक्सपेंसेस एंड आउटफ्लो क्या है, वो इजीली आप यहाँ से या फिर क्लाइंट यहाँ से देख सकते हैं. सो कैश फ्लो आप यहाँ पे ईयरली जनरेट कर पाएंगे,
मंथली जो भी जनरेट कर सकते हैं। सो उस पर्टिकुलर मंथ में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वो क्लाइंट के क्या इनकम एक्सपेंसेस है, कौन से मंथ में उनका बजट सरप्लस में है, कौन से मंथ में डेफिसिट, वो इजीली यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग डिटेल कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग इंश्योरेंस प्लानिंग। सो इंश्योरेंस प्लानिंग में बेसिकली हम यहाँ पे नीड बेस्ड एनालिसिस ऑप्शन दे रहे हैं, जहाँ पे आप क्लाइंट्स का ये डेटा ऐड करने के बाद सिस्टम विल टेल यू कि उनको कितने अमाउंट का सम एश्योर्ड रिक्वायर्ड है, एडिशनल सम एश्योर्ड। एंड वंस यू डू दिस कैलकुलेशन देन आप अपने हिसाब से क्लाइंट को यहाँ से पॉलिसीज भी रिकमेंड कर सकते हैं। सो नीड बेस्ड एनालिसिस ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एंड मैनुअली अगर आपको यहाँ पे डेटा ऐड करना है या फिर क्लाइंट को कोई पॉलिसी रिकमेंड करनी है, वो भी यहाँ पे से आप कर सकते हैं। एंड जो क्लाइंट्स के जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उस पर अगर आपको कुछ रिकमेंडेशंस देने हैं तो वो भी आप यहाँ से एज एडवाइजर कर सकते हैं। सो वेदर दे शुड कंटिन्यू दी पॉलिसी और सरेंडर करें या स्टॉपिंग प्रीमियम, अपने ओवरऑल कैलकुलेशन के हिसाब से आप यहाँ पे आपके रिकमेंडेशंस क्लाइंट को दे सकते हैं। देन इंश्योरेंस प्लानिंग के जो रिपोर्ट्स है ओवरऑल आप इंडिविजुअल डेटा के बेसिस पे यहाँ से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट भी अपने एंड से डाउनलोड कर सकता है ये रिपोर्ट। Then next we are having goal based planning. So in goal based planning at a one time आप multiple goals यहाँ पे create कर सकते हैं। तो इसमें goals add करने के जैसे आप add goal पे क्लिक करते हैं, these are the options available for goal based planning. एक बार आप इसमें डेटा ऐड कर देते हैं then system will do the calculation. So उस particular goal के calculations के हिसाब से उसका future value क्या रहेगा, कितने परसेंट तक वो अचीव हो चुका है, बैकलॉग कितना है, और जो भी गैप है उसे अचीव करने के लिए उनको कितने अमाउंट का एसआईपी या लमसम करना पड़ेगा इन डेब्ट एंड इक्विटी, वो सिस्टम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देगा। नाउ इसके लिए जो अजम्पशंस होते हैं कि डेब्ट और इक्विटी का बाइफर्केशन अलोकेशन क्या होगा, अजम्पशंस क्या होंगे, देन इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, तो वो आप ओवरऑल आपके सेटअप पार्ट में भी कर सकते हैं फॉर ऑल द क्लाइंट्स। और हमने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है जहाँ पे इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए अगर आपको वो ओवरऑल डेटा चेंज करना है, अजम्पशंस चेंज करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो एसेट एलोकेशन, रिटर्न्स एंड इन्फ्लेशन, ये आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी यहाँ से एडिट कर पाएंगे या चेंजेस कर पाएंगे। देन उनके जो गोल्स है, सो मेनी टाइम्स क्लाइंट के जो एग्जिस्ट, या नीरव, I think Mr. Just a second. Vipul has some Vipul question. Patel. Yeah, Mr. Vipul. Mr. Vipul, can you hear us? Okay, let's continue. Yeah. Okay. So if someone, अगर किसी को अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स ओके इन पर्टिकुलर गोल्स को मैप करवाने हैं, okay, तो आप वो एसेट भी एलोकेट कर सकते हैं, प्लस इनको जो म्यूचुअल फंड की पॉलिसीज है, जो आपके एसआईपीस वगैरह है, वो भी आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर गोल को। तो जैसे अभी मैंने ये अदर एसेट के सेक्शन ओपन किए हैं, सो एज यू कैन सी देयर आर द अदर एसेट क्लासेस जो यहाँ पे आप मैप कर सकते हैं। आपको जस्ट वो एसेट क्लास यहाँ पे ड्रैग करना है, देन सिस्टम विल डू दैट कैलकुलेशंस एंड अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे आपके ओवरऑल कैलकुलेशंस भी चेंज हो जाएंगे। सो इन दिस वे उनके जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है, बेट रियल एस्टेट, म्यूचुअल एफडी शेयर्स एंड ऑल, आप वो भी एलोकेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर गोल को, प्लस अगर म्यूचुअल फंड के स्कीम्स आपको एलोकेट करने हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ जैसे अब मैंने यहाँ पर रियल एस्टेट ऐड किया, सो ओवरऑल कैलकुलेशन भी चेंज हो गया एंड नाउ इट शोज कि उनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। सो इन दिस वे आप क्लाइंट्स के लिए गोल बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनके गोल्स का वैल्यूएशन क्या होगा, वेदर इट इज अचीवेबल और नॉट, वो भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ओवरऑल जो एडिट है, लाइक ओवरऑल जो गोल है आपका, इन फ्यूचर आपको जब भी उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं, चेंजेस करने हैं, आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ना गोल बेस्ड प्लानिंग के रिपोर्ट्स आप यहाँ से इंडिविजुअल गोल्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट। Okay, so now we are done with the goal based planning. Okay, there is one more option जहाँ पे आपको रेडीमेड रिपोर्ट्स तो मिल ही जाते हैं,
फॉर ईच एंड एवरी एसेट चार्ट, लाइबिलिटी सेक्शन और गोल बेस्ड प्लानिंग सेक्शन। बट इसमें हमने आपको और एक ऑप्शन दिया है जहां पे रिपोर्ट्स आप अपने से कस्टमाइज कर सकते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। सो वी आर हैविंग अ रिपोर्ट सेक्शन जहां पे आप रिपोर्ट्स अपने एंड से क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट है जिसका इंश्योरेंस प्लानिंग भी है, कैश फ्लो भी है, गोल्स भी है, देन दे आर हैविंग पोर्टफोलियो सेक्शन। सो इन दिस वे आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या रिपोर्ट्स होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वो रिपोर्ट बना सकते हैं। देन वी आर ऑल्सो हैविंग टेम्पलेट्स इन दिस सेक्शन जो इनबिल्ट है सिस्टम में। जस्ट टू मेक दैट रिपोर्ट मोर अट्रैक्टिव, आप ये टेम्पलेट्स भी वो रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मल कोर्स के आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के भी टेम्पलेट्स इसमें अवेलेबल जो आप वो रिपोर्ट को अटैच कर सकते हैं। देन वी आर आल्सो हैविंग वेलकम लेटर, डिस्क्लेमर जो आप ये रिपोर्ट्स में ऐड कर सकते हैं। सो नाउ हमने ऑलरेडी कुछ सैंपल रिपोर्ट्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। सो हम उसमें से रिपोर्ट देख सकते हैं। या सो दिस इज अ रिपोर्ट जहाँ पे फर्स्ट पेज हमने कोड एक ऐड किया है टेम्पलेट, देन गोल बेस्ड प्लानिंग का टेम्पलेट एक ऐड किया है, देन वी हैव एडेड द वेलकम नोट। सो जो रिपोर्ट्स का सीक्वेंस है, जो फॉर्मेट है, वो ओवरऑल सीक्वेंस आप अपने एंड से चेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट पेज आपको क्या शेयर करना है क्लाइंट के साथ। देन इसमें आप देख सकते हैं इंश्योरेंस का रिपोर्ट एडेड है, देन मोटर इंश्योरेंस, देन क्लाइंट का जो कैश फ्लो स्टेटस है, कैश फ्लो रिपोर्ट, वो इसमें एडेड है। देन कैश फ्लो समरी। सो इन दिस वे आप अपने हिसाब से या फिर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। एट अ वन रिपोर्ट आपको अगर सारे गोल्स भी क्लाइंट्स के ऐड करने हैं तो उस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या सो नाउ वी आर डन विद द क्लाइंट पोर्टल। दीज आर द फीचर्स जो क्लाइंट के पास अवेलेबल होंगे और क्लाइंट ये डेटा अपने मोबाइल ऐप में भी एक्सेस कर पाएंगे। या सो नीलम, आई एम डन विद द क्लाइंट पोर्टल, यू कैन कंटिन्यू विद द एडवाइजर सेक्शन। Okay. So next we are moving ahead with the advisor login. We are left with few sections. So let me just share you the screen. So Karuna has explained all the client login features which will be available for your customers. So अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जो एडवाइजर लॉगिन में जो थोड़े बहुत फीचर्स आपके पास हैं वो। सो एडवाइजर के लिए एडवाइजर लॉगिन और क्लाइंट लॉगिन एक ही लॉगिन में है, बट आपके कस्टमर्स को सेपरेट वेब लॉगिन और सेपरेट ऐप दिया जाता है। सो आपको जब आपके कोई कस्टमर को देखना है तो आप पीपल पे जाके देख सकते हो। सो अभी हम लोग स्टार्ट करें एक्टिविटीज से। सो जो नोट्स आपने क्लाइंट लॉगिन में देखे वो यहाँ से प्रिपेयर होते हैं, जो सीआरएम मॉड्यूल है हमारा। यहाँ पे आप जैसे कोई क्लाइंट के साथ रिव्यू मीटिंग ले रहे हो या कोई प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग ले रहे हो, तब आप यहाँ पे मिनट्स रिकॉर्ड कर सकते हो। सो ये ऑटोमेटेड, अगर आपने ये चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं किया है सो क्लाइंट सेक्शन में व्यू होता है। वेरेज हमने आपको एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपने इसको अनचेक कर दिया है तब जाके वो वहां पे हाइड हो जाएगा। लेट्स से बहुत बारी क्लाइंट्स एडवाइजर्स अपने लिए नोट्स बना के रखते हैं कि लाइक नेक्स्ट टाइम आप जब जाओ तो आपको वो इजी हो आपके नेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए। तो हमने ये ऑप्शन दिया है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ यू कैन हाइड दिस। तो वो हाइड का भी ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने प्रेफरेंस के लिए नोट्स को यूज कर सकते हो, और ये नोट्स को आप अपने फाइनेंशियल प्लान में भी अटैच कर सकते हो, विच करुणा शोड यू। ये टास्क सेक्शन है जहाँ पे जितने भी आप टास्क ऐड करोगे, अभी जो मैंने आपको थोड़ी टाइम पहले बताया था उसका ओवरव्यू दिखता है कि कितने कैटेगरीज तक का आपने ऐड किया, उसके अंदर सब कैटेगरी का कितना ऐड किया है, उसका स्टेटस वाइज। और अगर आपको उसका ड्रिल डाउन ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप स्टेटस वाइज, कैटेगरी वाइज, टीम मेंबर वाइज या ओवरऑल टेन्योर वाइज आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहीं पे हमने एक ऑप्शन दिया, अगर आपको कोई नया टास्क डेलीगेट करना है तो ये जो टेम्पलेट्स हम बनाते हैं ना वहां का ये ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आपने टेम्पलेट चूज किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये सब टास्क आपको दिखाता है। जो मैंने आपको टेम्पलेट क्रिएशन पहले बताया वही वाला है ये। और अगर आपको टेम्पलेट नहीं बनाना, एवरी टाइम यू वांट टू यूज मैनुअल, तो आप टास्क के बिना
आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हो, तो ये सारी चीजें एडिट हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ नोट अटैच करना है या कुछ कमेंट डालना है एग्जिस्टिंग टास्क में, आप वो चैट्स ऑप्शन भी हमने दिए गए हैं। तो अगर आप या आपके कस्टमर, सॉरी आपके टीम मेंबर कुछ अगर इसमें चैट डालना चाहो, तो आपको यहाँ पे चैटिंग का भी ऑप्शन हमने दिया है। सो यू कैन राइट द कमेंट्स। यस सर, ओके। नेक्स्ट वी हैव दिस ब्रॉडकास्ट चैनल। सो जैसे कि ये एक बल्क कम्युनिकेशन चैनल है, अगर आपको आपके सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कोई कम्युनिकेशन भेजना है, जैसे कि कोई सीजनल ग्रीटिंग्स हो गया, कोई स्कीम रिलेटेड डिटेल्स है, आपकी कंपनी रिलेटेड कोई अपडेट्स है, बट आप जीमेल पे नहीं जाना चाहते, आप यहीं से कुछ कम्युनिकेशन भेजना चाहते हो, तो ये HTML फॉर्मेट सपोर्टेड है। सारे क्लाइंट्स को आप बल्क में ईमेल भेज सकते हो। हियर यू कैन ऑल्सो अटैच, अगर आपको कोई इमेज अटैच करना है, कोई वीडियो लिंक अटैच करनी है, पर्सनलाइज प्लेस होल्डर्स के साथ भेजना है, जैसे कि हर क्लाइंट्स को पर्सनलाइज मेल पे आपको क्लाइंट्स का नाम चाहिए, नीचे आपको सिग्नेचर चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, वेबसाइट का लिंक चाहिए, तो आप प्लेस होल्डर्स इंसर्ट करके कस्टमाइज मेल भेज सकते हो, और जो फ्रॉम आईडी होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका होगा। तो रैदर आप अपने ईमेल पे जाके सारे क्लाइंट्स को BCC में डाल के आप जो डालते हो, बहुत बार वो प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप अपने प्लेस होल्डर्स ऐड करके आप कस्टमाइज मेल कंटेंट बना के आपके क्लाइंट्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, और इसमें हमने कोई भी लिमिट नहीं डाली है। आप n नंबर ऑफ टाइम यू कैन यूज दिस ब्रॉडकास्ट टू शेयर द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट ये है ट्रांजेक्शन्स मॉड्यूल। सो एज वी क्लियर यू, ट्रांजेक्शन्स के लिए हमारे पास दो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, NSE NMF2 एंड BSE स्टार MF। सो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू पेज से। तो सबसे पहले जितने भी आपके क्लाइंट्स है टिल डेट आपके कोड पे, तो कितने लोग KYC वेरीफाइड है, कितने लोग नहीं है, कितने लोग का अप्लाइड है, रिजेक्टेड है, वो आप देख सकते हो। तो ये आपको एक वन ग्लांस में पता चलता है कि आपके ट्रांजेक्शन्स मॉडल में क्या क्या चीजें हो रही है। फिर ट्रांजेक्शन्स में आप देख सकते हो कि कितने आपके टोटल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो आपने पंच किए हैं उसमें कितना सक्सेसफुल है, कितना पेंडिंग रिजेक्टेड है। IN UCC कोड आप देख सकते हो। तो इंस्टेंट अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी यहीं से बनाया है क्लाइंट का, IN और UCC, उसका भी आप स्टेटस चेक कर सकते हो वेदर दे आर पेंडिंग और रिजेक्टेड। सेम फॉर द बैंक मैंडेट्स। तो सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन मॉड्यूल यूज करने के लिए आपको मैंने जैसे बताया था, आपको एज एन एडवाइजर यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद एनी वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, या दोनों यूज कर रहे तो दोनों के साथ। सो सेटिंग्स में आपको आपके ARN डिटेल्स और आपकी क्रेडेंशियल्स फॉर दिस NSE एंड BC वो ऐड करना पड़ेगा यहीं से। तो जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हो उस सेक्शंस का, देन ओनली ये सेक्शन एक्टिवेट होते हैं ट्रांजेक्शंस करने के लिए, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं API के साथ, जो आपको यूजर आईडी और मेंबर आईडी मिलता है रेस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म का, तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा ट्रांजेक्शंस करने का। KYC में आप चेक कर सकते हो इररिस्पेक्टिव वेदर आपने क्लाइंट का KYC IFANOW के थ्रू किया है या कोई आउटसाइडर चैनल से किया है, सारे KYC वेरीफाइड, नॉन वेरीफाइड, अप्लाइड, रिजेक्टेड क्लाइंट्स का स्टेटस आप देख सकते हो यहीं से। सेम मैंडेट स्टेटस देख पाओगे, यू कैन चेक अगर क्लाइंट्स का आपने IN, सॉरी या अगर आपने किसी का IN या UCC कोड बनाया है, अगर उसका भी आपको स्टेटस चेक करना है वेदर वो पेंडिंग है या वी कैन स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट या उनका रिजेक्ट हुआ है, वैसा भी आप चेक कर पाओगे। यहाँ पे आप जब ट्रांजेक्शन चेक करो तो दीज आर दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विच यू हैव इनिशिएटेड थ्रू दी IFANOW। IFANOW के प्लेटफॉर्म से जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए वो आप यहाँ पे फिल्टर वाइज यू कैन यूज द टेन्योर एंड यू कैन extract all the ARN details and transaction details over here. सो अगर आपको मल्टीपल ARN का देखना है तो वैसा भी आएगा, अगर इंडिविजुअल का देखना है तो वैसा भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ट्रांजेक्शंस करने के लिए सेम जैसा आपको क्लाइंट्स में मिलता है वैसा ही एडवाइजर लॉगिन पे भी है। सेम 6 ट्रांजेक्शन राइट्स वी हैव ओवर हियर। सो लमसम, SIP, STP, SWP, स्विच एंड रिडम्पशंस। SIP करना है तो एग्जिस्टिंग स्कीम में भी एडिशनल परचेज कर सकते हो आप, या अगर आपको या अगर आप कोई नया ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, नया स्कीम पिच कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी मिलता है सारे AMC स्कीम्स का। सो आपको जस्ट फर्स्ट लेटर्स डालने हैं एंड यू विल गेट अ ड्रॉप डाउन ऑफ ऑल द स्कीम्स। सो आपको रेगुलर स्कीम जो भी चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसका एज ऑन डेट नाव दिखेगा, प्लस उसमें उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट होना चाहिए वो भी आपको सिस्टम दिखाएगा।
और अगर आपने मल्टीपल ARN यहाँ पे क्लब किए हैं या NSC BSc दोनों भी क्लब किया है, सो इट विल आस्क यू वेदर आपको NSC के थ्रू पंच करना है या BSc के थ्रू, या आपको ये ARN के थ्रू पंच करना है या वो ARN के थ्रू, तो आपको ऑप्शनल यहाँ पे मिलता है। सो आपकी समरी यहाँ पे क्रिएट होती है जब आप यहाँ पे डेटा डालते रहते हो। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे अभी सिलेक्ट न्यू स्कीम डाला तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वेदर यू वांट अ डिविडेंड पे आउट या फिर री इन्वेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू योर स्कीम इट विल शो यू दिस पॉपअप। अगर मैंने री इन्वेस्ट लिया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको फ्रिक्वेंसी बाय डिफॉल्ट मिल जाती, मंथली या आपको लेना है क्वार्टरली, आप यहाँ पे मिनिमम अमाउंट डाल दीजिए एंड यू कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। अब NSC में करने के लिए हमारे पास दो पेमेंट मोड है, नेट बैंकिंग और डेबिट मैंडेड है। वेरेस जब आप BSc के थ्रू करते हो तो ये BSc के रेस्पेक्टिव वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा, जहाँ पे आप और आपके कस्टमर चूज कर सकते हो पेमेंट मोड एज पर योर चॉइस। सो इस तरह का ये ट्रांजेक्शन है जो वेब पे और ऐप पे दोनों पे अवेलेबल है, आपके लिए और आपके कस्टमर्स के लिए। सेम KYC भी करना है तो KYC के लिए भी हमने सेम फॉर्मेट दिया जो आपको हमने वहां पे दिखाया था, प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, जस्ट लिंक शेयर करना है और क्लाइंट को ये परफॉर्म करना है KYC, वेब पे या ऐप पे कहीं से भी कर सकता है वो। IN UCC क्रिएशन का भी दोनों का भी साथ में ही प्रोसेस है। लेट्स से अगर आपको IN और UCC दोनों भी बनाना है तो दोनों भी एक साथ बन सकते हैं, या इंडिविजुअल बनाना है UCC तो वो भी बन जाएगा। और यहाँ पे ये 6 स्टेप प्रोसेस हमने दिया है। अगर अपने क्लाइंट्स के प्रोफाइल सेक्शन में सारी क्लाइंट डिटेल्स अगर आपने प्री फिल करके रखी है, सो अप टू थर्ड और फोर्थ स्टेज इट विल कम प्री फिल्ड। लाइक हार्डली आपको ये 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा आपको ये कोड्स क्रिएट करने में। सो यहाँ का आपका डेटा भी फेच हो जाता है आपके प्रोफाइल सेक्शन से। अब ये सारे सेक्शंस अगर आप डालना चाहो तो आप भी ऐड कर सकते हो या कस्टमर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन मॉड्यूल है पूरा लिंक है आपके ट्रांजेक्शन से। सो स्टार्टिंग अगर नया कोई क्लाइंट आप ऑनबोर्ड करते हो, KYC भी यहीं पे हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी यहीं पे ओपन होगा, बैंक मैंडेट भी यहीं पे रजिस्टर्ड होगा और ट्रांजेक्शन भी यहीं पे होगा। सो चारों चीज यहाँ पे आपको इन अ वन गो, इन अ वन रूफ यू कैन परफॉर्म। नेक्स्ट ये जो सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है ये RI का, तो स्किप दैट। एंगेज एंड ग्रो सेक्शन बेसिकली क्या है कि ये एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म हमने बनाया है आप जैसे एडवाइजर्स के लिए। जैसे कि बहुत बारी हमारे पास एंड कस्टमर्स की क्वेरीज आती है बट वी आर इनटू B2B फर्म, सो हम लोग वो क्वेरीज को आंसर नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग B2C चैनल में नहीं है। तो हमारे साथ जो भी एडवाइजर जुड़े हुए हैं दे कैन आंसर दोस क्वेरीज। सो जितने भी अभी आप देख रहे हो ये एंड कस्टमर्स है। तो यहाँ पे हमने फिल्टर्स का ऑप्शन दिया, अगर आप यूजर्स ओनली लोगे तो वो कस्टमर्स रहेंगे, कोई भी रैंडम कस्टमर्स हो सकता है, पैन इंडिया आउट ऑफ इंडिया कहीं का भी बंदा हो सकता है जो अपने क्वेरीज एंड पुट अप करता है। अब यहाँ पे ये एक्सपर्ट जो सेक्शन है वो एडवाइजर्स का है। तो ये वही एक्सपर्ट है जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है IFA नाउ के साथ। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप डायरेक्ट क्लाइंट से कम्युनिकेट करो, आप अपना लीड क्रिएशन करो, और अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेरीज मिलती है क्लाइंट्स की, आप उन क्वेरीज को आंसर कर सकते हो। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पे एडवाइजर्स है उनका प्रोफाइल वेरीफाइड है, लाइक यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर नहीं आता है। तो ये लिंक है हमारे IFA नाउ की वेबसाइट पे। सो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। अगर आप IFA नाउ वेबसाइट पे जाते हो सो यू कैन सर्च फॉर द एडवाइजर्स लाइक यू। सो जितने भी हमारे एंड कस्टमर्स है, जैसे कि हम लोग जस्ट डायल बहुत बार यूज करते हैं, या फिर अगर मुझे सर्च करना नियर बाय डॉक्टर और नियर बाय एनीथिंग सर्विसेज को हम लोग सर्च करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक चैनल दिया है फाइंड योर एक्सपर्ट। जैसे कि बहुत बारी क्लाइंट से बात करते माउथ वर्डिंग से हमको पता चलता है हाँ भाई ये एडवाइजर्स है मेरे लोकेलिटी में जो ये सर्विसेज दे रहे, या फिर मुझे उनका नाम नहीं पता या रैंडम में सर्च करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे मुंबई का फिल्टर लगाया तो नियर बाय मुंबई जितने भी एडवाइजर्स है आई कैन सर्च। सो मुंबई के जितने भी एडवाइजर उसका मुझे यहाँ पे मिलता है टोटल डिटेल्स। सो अब मैंने ये प्रोफाइल पे क्लिक किया है जिनका एडवाइस का नाम है अतुल मिश्रा। सो ही इज एन RI। तो मैं उनका पूरा बायो चेक कर सकती हूँ कि उनको ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है, उनका ऑफिस लोकेटेड कहाँ है, उनके ऑफिस की डिटेल्स, उनका टीम मेंबर डिटेल्स, उनका वर्किंग आवर्स, सर्विस एक्सपर्टी, प्रोस्पेक्ट एक्सपर्टी, उनका फी मॉड्यूल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, एवरीथिंग आई कैन गो थ्रू। तो इफ आई एम कन्विंस विद द प्रोफाइल और वो मेरे नियर बाय लोकेलिटी में रहते तो आई कैन ऑल्सो हैव अ कॉन्वर्जेशन।
तो मतलब एंड क्लाइंट की तरह पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मुझे उनसे बातें करनी है या फिर डिस्कशन करना है, सो एंड क्लाइंट कैन डायरेक्टली शेड्यूल अ कॉल। सो हम गूगल कैलेंडर भी लिंक करते हैं, जिस तरह से हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं उसी तरह से। सो मैं स्लॉट्स देख सकती हूँ उनके वर्किंग आवर्स कौन से हैं, एंड आई कैन बुक अ स्लॉट एज पर माय चॉइस। तो जब हम ये क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडवाइजर को पॉपअप आता है कि सो एंड सो क्लाइंट हैज शेड्यूल अ कॉल विद यू, एंड वो लीड का डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड आ जाता है। तो इसमें भी ऑल्सो वी आर मेंटेनिंग दैट हाइजीन कि जो भी लीड आएगा वो ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाइड होगा, तो कोई भी आपको जंक क्लाइंट का डेटा नहीं आएगा। प्लस अगर किसी ने आपका प्रोफाइल व्यू किया है या किसी ने आपके कमेंट्स में पोस्ट में कुछ भी अगर डिटेल्स ऐड की है, किसी ने आपको फॉलो किया, जिस तरह से हम सोशल मीडिया यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी एक्टिविटीज होती है। और यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है कि इफ यू आर गुड इनटू राइटिंग, अगर आपको आर्टिकल्स लिखना पसंद है, आप वो शेयर करना चाहते हो, तो आप आर्टिकल्स भी लिख सकते हो विच यू कैन शेयर टू योर कस्टमर्स, एंड उसमें आप रिव्यू एंड रेटिंग का भी आप करवा सकते हो आपके कस्टमर के साथ। तो यहाँ पे आपको जब आपका प्रोफाइल कोई भी देखेगा तो वहां पे रेटिंग्स का स्टार्स भी दिखता है कि आपको कितने लोगों ने रेट भी किया है। सो रेटिंग के हिसाब से भी आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस ऑप्शन इज बैक ऑफिस। बैक ऑफिस में फर्स्ट वी हैव इज द एयूम रिकंसिलेशन। तो जितना भी एयूम आपका आएगा आरटीए से विद ऑल द मल्टीपल डीआरएन्स, सो डेटा रिकंसिलेशन विल बी हैंडेड बाय द आफ्टर सेल्स सर्विस टीम। सो जैसे सेल्स के लिए हम लोग हैं, आफ्टर सेल्स सपोर्ट के लिए हमारे डेडिकेटेड आरएम्स हैं जो आपके लिए, आपके सॉफ्टवेयर के लिए, आपके क्वेरीज के लिए दे विल हेल्प यू आउट। सो वी हैव अ डेडिकेटेड चैनल फॉर दैट। सो आपका रिकंसिलेशन भी एवरी पीरियोडिकल बेस होता रहेगा विद द आरएम सपोर्ट। एमआईएस सेक्शन में आप देख सकते हो आपका एएम बाइफरकेशन, आपका एएम कैसे स्प्लिटेड है, कैटेगरी में, एएमसी में, स्कीम में या एप्लीकेंट में, वो आप यहाँ देख सकते हो। टॉप क्लाइंट्स कौन से जिसमें आपका हाई एएम है, एएमसी वाइज, कैटेगरी, सब कैटेगरी वाइज। यहाँ पे अगर आपको एनजे प्रोडक्ट का भी डेटा आपने ऐड किया है, जैसे अगर आप सब ब्रोकर का डेटा ऐड करते हो, इफ यू वांट टू सी कि सब ब्रोकर में आपका इंडिविजुअल एआरएन में कितना एयूम है, वो देख सकते हो। यहाँ पे भी फिल्टर्स वी हैव गिवन यू, एंड ओवरऑल ट्रांजेक्शंस वेदर आपने ऑनलाइन मोड पे किए हो या ऑफलाइन मोड पे, वो ट्रांजेक्शंस आपको यहाँ पे दिखते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। एसआईपी ट्रांजेक्शंस आएंगे, जितने भी आपके एसआईपी बुक काउंट है एज ऑन डेट। यहाँ पे अगर एसआईपी कोई गोल के साथ लिंक है, जो फाइनेंशियल गोल हमने पहले आपको बताया, वो आपको परसेंटेज दिखेगा। एसआईपी एएमसी वाइज, स्कीम वाइज, एप्लीकेंट वाइज वी कैन एक्सट्रैक्ट। एसआईपी जो नेक्स्ट 90 डेज में एक्सपायर्ड हुई है या एक्सपायर होने वाली है, वो आप देख सकते हो। एंड एसआईपी जो रिजेक्ट या रिवर्स हुई है लास्ट 90 डेज में, उसका भी सिस्टम आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाएगा। सेम फॉर द फोलियो मास्टर फाइल्स ऑल्सो। फाइल अपलोड्स वर्क करता है जैसे कि अगर आपको एनजे या प्रूडेंट का डेटा ऐड करना है, एक्सेल बेस्ड फॉर्मेट हम सपोर्ट करते हैं, वो आप फाइल यूज करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। स्टॉक्स के लिए जैसे आपको बताया करुणा ने कि एक्सेल बेस्ड फॉर्मेट है हमारा आईएफए नाउ का। सून वी आर कमिंग अप विद एम प्रॉफिट इंटीग्रेशन ऑल्सो, जहाँ पे आप एम प्रॉफिट के फाइल्स भी यहाँ पे रीड करवा पाओगे आपके स्टॉक्स के लिए, एंड स्टॉक्स का डेटा बल्क में अपलोड कर सकते हो। बल्क रिपोर्ट सेंडिंग ऑप्शन है, जहाँ पे जितने भी म्यूचुअल फंड के रिपोर्ट है, यू कैन शेयर इट इन अ वन क्लिक टू ऑल योर कस्टमर्स। यहाँ पे एक और एक कस्टमाइजेशन है कि जैसे कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट आपको मैनेज करना है फॉर द सेट ऑफ क्लाइंट्स, सो वैसा आप सेटिंग्स भी कर सकते हो कि अगर आप 100 सेट ऑफ क्लाइंट्स है आपके, बट हर क्लाइंट्स को हर रिपोर्ट नहीं चाहिए, सो यू कैन मेक इट अ ग्लोबल सेटिंग कि कौन से क्लाइंट को कौन से रिपोर्ट चाहिए। या अगर आपको चाहिए कि कैपिटल गेन रिपोर्ट सिर्फ मेरे 40 क्लाइंट को भेजना है, रेस्ट को नहीं भेजना है, वैसा आप कस्टमर लिस्ट भी बना सकते हो यहाँ पे। और आप जब क्लिक करोगे तो इट विल आस्क यू फॉर विच क्लाइंट यू वांट टू शेयर, whether you want to use for your all default client or you want to use for the respective list which you have added। तो इस तरह का ड्रॉप डाउन भी मिलता है आपको। आप इसकी कॉपी भी रख सकते हो और आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो। अगर आपने 100 लोग को भेजा तो 100 लोग में कितने लोग को डिलीवर हुआ, कितने लोग का बाउंस हुआ, वैसा भी आपको यहाँ पे स्टेटस देखने मिलेगा। एज ऑन डेट वैल्यूएशन रिपोर्ट आपके क्लाइंट्स को जाएंगे विद योर नेम, विद योर ब्रांडिंग, विद योर लोगो, वाइट लेबल। फोलियो मैपिंग में जितने भी आपके फोलियोज अनमैप है विद द सिस्टम, बहुत बारी जब भी अगर हम लोग कुछ चेंजेस करते एएमसी लेवल पे, या स्कीम नेम चेंज हो जाती है, या फिर
कोई नया फैमिली मेंबर ऐड होता है तो उसका आपका अनमैप फोलियो का आप यहाँ पे मैनुअली मैप कर सकते हो, जिसके लिए हमारे आरएम्स भी आपको हेल्प करते हैं। क्लाइंट असाइनमेंट बेसिकली यूज होगा जब आपके टीम मेंबर्स को आपको क्लाइंट को डेलीगेट करना है या उनको असाइन करना है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स को एक ही बार में सिलेक्ट करके आप अपने मेंबर को असाइन कर सकते हो। ऑल्दो आप सुपर एडमिन यूजर हो तो आपको सारे मेंबर्स दिखते ही हैं, बट टीम मेंबर विल बी रिस्ट्रिक्टेड विद ओनली दो सेट ऑफ क्लाइंट्स जो उनको मैप किए गए हैं। ओके, एट लास्ट वी हैव दिस रिपोर्ट्स, जहां पे जब आप अदर एसेट्स ऐड करते हो म्यूचुअल फंड के अलावा जितने भी अदर एसेट्स हो उनका 30 days प्रायर सिस्टम विल गिव यू द नोटिफिकेशन ऑन योर ईमेल टू यू एंड योर कस्टमर्स कि कोई एफडी मैच्योर हो रही है, आरडी मैच्योर हो रही है, किसी का एसआईपी ड्यू है, किसी का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम ड्यू है, या कोई पॉलिसी मैच्योर हो रही है, इसका आपको नोटिफिकेशन ईमेल पे आता है, प्लस ये सेक्शन में भी आता है। So we have completed web login for advisors and for the customers. Seamlessly, we have the applications which I'm going to show you now. So जो mobile based applications है मैं आपको वो बता रही हूँ। So mobile based application जो है वो My Planner 2.0 के नाम पे है, जो Android और iOS वर्जन दोनों पे कंपैटिबल है। इसमें हम लोग व्हाइट लेबल एप्लीकेशन भी बनाते हैं, जिस तरह ये आप देख रहे हो। अगर आपको आपके नाम और आपके लोगों के साथ व्हाइट लेबल एप्लीकेशन चाहिए एंड्रॉइड एप्स पे, तो वो भी हम लोग बनाते हैं, विच विल एक्सप्लेन यू। सो एप्लीकेशन सेम रहेगी आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए माई प्लानर 2.0, एंड लॉगिन क्रेडेंशियल भी सेम रहता है, जो आपका वेब का है आपके लिए और क्लाइंट्स के लिए जो उनके वेब का है, सेम दे कैन लॉग इन। सो हियर फर्स्ट दे कैन लॉग इन विद द क्रेडेंशियल्स। सबसे पहले ये पेज आता है जहाँ पे उनको ईमेल आईडी से लॉगिन करना है या पासवर्ड रीसेट करना है या ओटीपी से लॉगिन करना है, वो भी कर सकते हैं। सॉरी। देन इन अ वन विंडो दे कैन सी द एंटायर पोर्टफोलियो। जैसा अभी हमने वेब पे बताया, सेम चीज एप्लीकेशन पे कंपैटिबल है। ओवरऑल पोर्टफोलियो दिखता है, ब्रेकडाउन दिखता है कि आपको इंडिविजुअल असेट कैटेगरी वाइज देखना है। सो डिटेल ड्रॉप डाउन ऑप्शन हमने दिया गया है। सो वी हैव केप्ट इज वेरी प्रिसाइज, सारी चीजें एप्लीकेशन पे नहीं है, जो डिटेल वर्जन है वो वेब है, बट जो बेसिक आपकी क्लाइंट्स को नीड है वो सारा आपके एप्लीकेशन से फुलफिल हो जाएगा। देन इट इज द डॉक्यूमेंट वॉल्ट। जैसे आपको करुणा ने बताया, जो डॉक्यूमेंट वॉल्ट वेब पे है वो ऐप पे भी है। किसी क्लाइंट को या आपको कभी किसी क्लाइंट की कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है या हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप फोल्डर बना के रखते हो, बहुत बारी हम भूल जाते हैं, पेपर वर्क में भी भूल जाते हैं, सो एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, जहाँ पे क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्लाइंट आपको व्हाट्सएप कर सकता है, आप उनको कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, आप लिंक बना के शेयर कर सकते हो। इट्स अ हाईली सेफ डॉक्यूमेंट वॉल्ट। सेम रिस्क मीटर है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, जैसा आप वेब पे कर सकते हो वैसा ऐप पे भी कर सकते हो। तो जस्ट वही सेम 15 सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो उनको आंसर करने हैं, दे कैन टेक अ टेस्ट। नेक्स्ट, फैमिली मेंबर वाइज सारा क्लाइंट्स का बाइफरकेशन एज पर द मेंबर, व्हाट इज द पोर्टफोलियो ही कैन सी एज इन फैमिली हेड। इंडिविजुअल फैमिलीज को भी आप लॉग इन देके उनको आप उनका पोर्टफोलियो दिखा सकते हो। सो लाइक दिस 24/7 जो हमारा व्यूइंग ऑप्शन है विच वी हैव गिवन इन द मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। अभी हमने जो ट्रांजेक्शंस है वो भी हमने लाइव किए हैं, सून वी विल बी एडिंग ऑन टू दिस प्ले स्टोर आल्सो, तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शंस का भी एक्सेस दे पाओगे आपके कस्टमर्स के लिए। So like that we have the application. So if you have any doubts or queries, so we can take that. Mr. Hanumat, exactly what do you want to know for the registration process for the mutual fund clients? You can unmute yourself. So Mr. Amol, if you want to do KYC for your customers, the first you have to add those customers into this client section. That is a people section. You have to add the client over here with the basic details, and PAN is compulsion. So if I add my PAN number, which is this one, so automatically system will show you immediately whether the client is KYC compliant or not.
I think you can see my screen. So I am the KYC compliant client. So automatically you can add those details, or else if he is not KYC compliant, so then you can share a link. सो इट इज द सेम वे जब हम लोग कोई रोबो एडवाइजर यूज करते हैं, जैसे आप ग्रो ऐप यूज करते हो या कोई एएमसी की ऐप यूज करते हो जो हम लोग फोन पे परफॉर्म करते हैं, उसी तरह का सेम केवाईसी है। कोई आपको अलग से हार्ड एंड लॉजिक नहीं है, सारी चीजें आपको पेपरलेस है। फोन में जैसे हम लोग गैलरी में सारे फोटो क्लिक करके रखते हैं पैन कार्ड आधार कार्ड की, वैसा ही उनको अपलोड करना है। अगर क्लाइंट आपके बाजू में बैठा है तो आप सामने सामने भी करवा सकते हो। सो इट्स अ सेम प्रोसेस, जस्ट उनको लिंक जाएगी तो वो उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि वो क्लाइंट आपके अंडर मैप है, इसीलिए वो है। So, Mr. Mohit, the integrity for the data security, so we are having internally, externally both ways. So internally जो data है वो totally safe है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे RMs हैं, we are also certified with the NISM and we are also taking care with this data, क्योंकि we are into the B2B model, B2C में नहीं है हम any which way। and आपका जो data store होता है वो IFNOW के local server पे नहीं होता है। We have a cloud-based server which is the Amazon web server, जहाँ पे थर्ड पार्टी सर्वर वी आर यूजिंग, एंड आपका डेटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड पे रहता है। जब भी अगर मेरे अपने टीम मेंबर्स को आपकी कुछ हेल्प करनी है रिगार्डिंग द डेटा क्वेरी और एनीथिंग, दैट टाइम वी टेक यू द स्क्रीन शेयरिंग राइट नाउ व्हिच आई हैव टेकन यू। विदाउट योर परमिशन वी कांट एक्सेस एनीथिंग। मिस्टर वॉक गेस्ट, वी हैव द केवाईसी, वीडियो केवाईसी का प्रोसेस है सर हमारे पास, एंड गोल प्लानिंग भी है हमारे पास। Mr. Jitendra, we also have a health insurance under the general insurance office section under the client login. So health insurance में आपको अलग अलग कैटेगरीज हैं जहां पे आप अपने कैटेगरी वाइज आप इंश्योरेंस का डेटा ऐड कर सकते हो। I also have some queries. Yes sir. Hello. Yes sir. My name is Satish. I have some query. Yeah, Mr. Satish. First of all, as you said, the client mobile app. Is it like, there is a in the whole package it is included, or every client, in case of every client who downloads the mobile app, we have to keep on adding the payment? नहीं सर, इट इज इंक्लूडेड इनटू द पैकेज, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपको जब आप व्हाइट लेबल ऐप लेते हो ना, दैट टाइम व्हाइट लेबलिंग का हम चार्ज करते हैं, बट उसमें भी कोई लिमिट नहीं है आपके क्लाइंट सेट के लिए। अगर आप 1000 के लिए यूज करोगे तो भी वही प्राइस है, आप 10,000 के लिए यूज करोगे तो भी वही प्राइस है। इट्स स्टैग्नेंट, आपके कस्टमर बेस पे वो डिपेंडेंट नहीं है। ओके, एक चीज और, ये तो अभी हो गया इंडिविजुअल आईएफए का, राइट नाउ फ्यूचर में मैं स्केल अप करता हूँ, मेरे स्टाफ्स आते हैं, मेरे सेल्स के स्टाफ्स आते हैं, या मैं कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करता हूँ इंडिविजुअल आईएफए एरन को, तो उसका आपके पास कोई पाथ डिफाइंड है? तो आप मेंबर्स ऐड करने बोल रहे हो या हायरार्की की बात कर रहे हो आप? मेंबर्स एंड हायरार्की बोथ। सी आई टेल यू, सपोज आज मैं इंडिविजुअल आईएफए हूँ, हाँ, कल मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के एआरएन उस पर ट्रांसफर कर दिया। एक तो ये होता है कि जब हम ट्रांजिशन करते हैं तो आप भी डेटा वैसे ही ट्रांजिशन कर देते हो क्या? फर्स्ट। सेकंड इज दैट कि मेरा क्या बोलते हैं, बैक ऑफिस स्टाफ या सेल्स स्टाफ मैं ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो हम उसको कुछ राइट्स देते हैं कि एक सेल्स स्टाफ है, उसका जितना अपना क्लाइंट बेस है वो सिर्फ उतना ही देख के और उनको हैंडल करे, रादर देन सबका उसको एक्सेस नहीं होना चाहिए। सो इसमें कैसा है ना सर, जितने भी आपके मेंबर्स है, अभी हमने कैसा दिया, मेंबर्स मतलब क्या? मेंबर कैन बी एनीवन, आपके आरएम हो सकते हैं, सेल्स आरएम हो सकते हैं, या फिर आपके सब ब्रोकर्स हो सकते हैं, ओके है ना, इट कैन बी एनीवन, कोई भी मेंबर हो सकता है जिसको आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद जैसे कि अभी यहाँ पे हमने 1+3 लॉगिन तक का फ्री दिया है, आपके अलावा आप और 3 लोगों को ऐड कर सकते हो, जहाँ पे आपको दिखेगा 4 मेंबर लॉगिन, 4 के ऊपर आप जब जाते हो दैट टाइम वी चार्ज यू।
Okay. So can I understand the charges right now, और जब जरूरत होगी तब आप बताओगे? हाँ सर, एनी विच में हम लोग आपको स्क्रीन जब हम लोग आपको फी स्ट्रक्चर शेयर करेंगे ये सेशन के बाद, दैट टाइम वी कैन डिस्कस, बिकॉज अभी जो हमारा प्राइसिंग मॉड्यूल है हम लोग वो आपको समझा देते हैं. इफ एनीवन हैज मोर डाउट सो वी कैन टेक दैट, देन वी कैन मूव अहेड टू द प्राइसिंग स्ट्रक्चर. अच्छा, एक और क्वेश्चन है. हाँ What in सर. case कि मान लीजिए this is a business. It may be that हम और आप सेपरेट हो रहे हैं, हम कोई दूसरा प्लेटफॉर्म जा रहे हैं या हम अब स्केल कर रहे हैं. Okay, in that case what happens with the data? एनी विच वे, जब आप यहाँ पे लाइक आपका डेटा जैसे कि आप यहाँ पे स्टोर करते हो, तो मैंने बच्चे से बताया यहाँ पे कोई लोकल सर्वर नहीं है, राइट? क्लाउड बेस्ड सर्वर है. तो जब आप यहाँ से एग्जिस्ट करोगे, सो 15 डेज पहले हम लोग आपको एक रिमाइंडर देंगे कि यू आर श्योर एंड यू आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू विद द IFA नाउ. सो 15 डेज पहले आपको और आपके क्लाइंट्स को पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम डीएक्टिवेट होने वाला है. जब आप यहाँ से डिसकंटिन्यू करते एनी विच वे, सिस्टम आपका आपके क्लाइंट का लॉगिन डिसएक्टिवेट कर देता है एंड आपका डेटा भी क्रैश हो जाता है. एनी विच वे इट वोंट बी स्टोरिंग लाइक नो लॉन्गर विद अस और इन द सर्वर. और अगर आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी आते हो अगेन विद IFA नाउ, तो अगेन आपको जो डेटा है वो री अपलोड करना पड़ेगा. फिर से स्टार्टिंग से हम लोग सेटअप करते हैं. बैकएंड में या सर्वर पे कहीं कुछ स्टोर नहीं होता है. ओके. अच्छा, एक क्वेरी था, आपने बोला था ग्रैंडफादरिंग, व्हाट इज दैट? सो जो हमारा ग्रैंडफादरिंग के इफेक्ट से जो कैपिटल गेन कैलकुलेशन होता है ना, अच्छा, ओके. वो है वो. अगर आपको वो स्किप करना है एंड आपको नॉर्मल कैलकुलेशन जो पहले चलता था विदाउट दैट, वैसा भी आप कर सकते हो. मतलब कोई कोई लोग को ग्रैंडफादरिंग रूल नहीं चाहिए रहता है, सो हमने उसको स्किप करने का ऑप्शन दिया है. ओके. ओके. अच्छा, दूसरा एक आपके प्लान सेक्शन में आपने बजटिंग का ये दिखाया था, सिस्टम दिखाया था, करेक्ट? यस. ओके. ना उसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई आदमी क्या कोई क्लाइंट, बहुत लोग होते हैं जो अपने सारे खर्चे डे टू डे लिखते हैं. हाँ हाँ. तो क्या वो उसको एवरीडे अपडेट कर सकता है? हाँ सर, तो वो बजट उसी लिए है कि जैसे कि मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मेरा मैं बोल रही हूँ कि मैं हूँ, मेरे फादर है, मेरी मदर है, मेरे ब्रदर सिस्टर है. मैंने आपको हर किसी का मेरा सोर्स ऑफ इनकम बताया. मेरे घर में हर महीने 1 लाख आता है इनकम. अब उसके अगेंस्ट में मैं आपको एक्सपेंस भी बताऊंगी, ताकि आप जान पाओ ना कि एक क्लाइंट के अंदर कितनी कैपेसिटी है स्पेंड करने की फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग. तो जब मैं ब्रेकअप देती हूँ, दैट टाइम अगर आप मुझे एक्सेस देते हो एज एन क्लाइंट, तो मैं उसको डेली भी अपडेट कर सकती हूँ या मंथली कर सकती हूँ, फोर्टनाइटली कर सकती हूँ, जब चाहूँ मैं कर सकती हूँ. ओके. ओके. या और फ्यूचर में जब हमको आपके सॉफ्टवेयर का बहुत टाइम क्या होता है, इनिशियल फेज में टीथिंग प्रॉब्लम आता है. हाँ. ओके. सो एट दैट टाइम मानी यू विल बी हेल्पिंग मी आउट एज फार एज ट्रेनिंग और व्हाटएवर इज कंसर्न. हाँ सर, तो प्री सेल सर्विस और पोस्ट सेल सर्विस के लिए दोनों सपोर्ट है. जैसे राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द फीचर्स. अगर आपकी फीचर रिलेटेड कोई क्वेरी होती है या आपको कुछ ट्रेनिंग पार्ट चाहिए रहता है, तो हम सेल्स RM होते हैं. अगर आपको डेटा रिलेटेड कोई क्वेरी है तो सर्विस RM होते हैं. तो दोनों हैंड इन हैंड रहेंगे आपके साथ टिल द टाइम यू आर विद द IFA नाउ. दोनों रहता है. और जैसा अभी हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं आप जैसे लोग के लिए, पेड कस्टमर के लिए भी हम लोग पीरियोडिकल वेबिनार करते हैं. एंड वी आल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे हमने सारे फीचर्स के हमने यूट्यूब के वीडियोस भी अपलोड करके रखे हैं. तो आप अगर एनी विच वे आप वर्किंग डेज में बिजी हो और आपको वीकेंड्स में देखना है, तो आप वीडियोस को भी देख के यू कैन लर्न. ओके. ओके. और व्हाट अबाउट CKYC? CKYC नहीं है सर, ये वीडियो KYC है हमारे पास. ओके. ओके. थैंक यू. ओके. सो मिस्टर सिन्हा. यस मिस्टर प्रवीण. Mr. Praveen, Mr. Yogesh. Madam Yogesh, actually I just wanted to know, we have a facility because see, customer onboarding via distributor, distributor initiated onboarding. So we have from a platform, post our address available. So can we have a kind of facility also that customer initiated onboarding can also be done? So you are asking for the auto onboarding? Yes. Self onboarding? Yes, self onboarding. नहीं सर, इसमें कैसा है ना, वन टाइम यू हैव टू ऐड क्लाइंट डिटेल्स, उसके बाद क्लाइंट कैन इनिशिएट एवरी स्टेप. बट वन टाइम आपको क्लाइंट डेटा ऐड करना पड़ेगा,
तभी वो क्लाइंट्स का ऑनबोर्डिंग होता है. क्लाइंट डायरेक्टली कांट विजिट टू योर वेबसाइट और टू योर वेब और ऐप, एंड डायरेक्टली ऑनबोर्डिंग पॉसिबल नहीं है एज ऑफ नाउ. But in case of we have our own website and want to place any kind of URL to get customer onboarded, so in this case, so there should be a turnaround, right? बट दैट इज डिफरेंट सर. वो हमारा इंटीग्रेशन है एंड कस्टमर्स के साथ. जो Okay. हमने एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे वी डोंट डू एनी मार्केटिंग कैंपेन फॉर दोस एंड कस्टमर्स. जैसे हम लोग गूगल पे रैंडम सर्च करते हैं कि नियर बाय एडवाइजर्स, सो तब हम लोग को एक ऊपर गूगल हम लोग को देता है ना प्रेफरेंस पे, क्या फर्स्ट इस पे जाओ उस पे जाओ. तो वैसे वो कस्टमर्स है. वी डोंट सेपरेटली गो टू एंड क्लाइंट्स कि हमारे पास एडवाइजर्स है आप आइए. लाइक ऐसा हमारा डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन या कुछ कम्युनिकेशन चैनल नहीं बनाया है हमने. सो वो जब कोई आता है तभी वो आपको आपके वेब लॉगिन पे दिखेगा. बट आपका कोई सेपरेट जैसे आपकी खुद की वेबसाइट है वहां से किसी क्लाइंट को करना है तो आपको फर्स्ट टाइम उनको सिस्टम में ऐड करना होगा, तब जाके आप उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कर सकते हैं. ऐसा ऑटोमेटेड सेल्फ ऑनबोर्डिंग एज इफ नाउ अवेलेबल नहीं है. Okay, मोबाइल में भी नहीं है क्या वो? मोबाइल ऐप नहीं में? सर, नहीं सर, ऐप पे भी नहीं है. Thank you. Yeah. Yes, Mr. Praveen. Are you there? हाँ मैम. Yes, sir. हेलो हाँ हेलो. मिस्टर हाँ प्रवीण मैडम, बोलिए. इसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए क्लाइंट का डीमैट कंपलसरी है क्या? नहीं सर. अच्छा, ओनली म्यूचुअल फंड के लिए ओनली एनरोलमेंट ही हाँ होगा. और सर डीमैट का कंसेप्ट नहीं है अपने यहाँ, डीपी चार्ज नहीं सर, वगैरह? डीमैट का यहाँ पे नहीं है. ओके, तो पार्टनर्स एज ए पार्टनर जैसे मैं हूँ, मैं एनजे में ऑलरेडी एनरोल हूँ. तो आपको जैसे मैंने बताया, अगर एनजे स्टूडेंट का आपको डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है तो आप हाँ. वहां की एक्सेल फाइल यहाँ पे अपलोड कर पाओगे. बट वहां का कोई डीमैट ट्रांजेक्शन करना है या उसका कुछ रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे नहीं होता है. ओके, और नए क्लाइंट्स को मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना है तो वो तो आप कर सकते हो. तो यहाँ कोई 1-to-1 हेल्प के लिए लोकल लेवल पर सपोर्ट के लिए कोई नहीं रहेगा? नहीं सर, पैन इंडिया से हम मुंबई से ऑपरेट करते हैं. पैन इंडिया के जितने भी एडवाइजर्स है तो उनको हम यहाँ पे फ्रॉम मुंबई ओनली वी गिव द सर्विसेज. सो एनी विच में आपको सर्विसेज में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी सर. तो आपसे बिकॉज एनरोलमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा? मैं थोड़ा लेट अटेंड हुआ. हाँ. सो कैसा है ना कि अभी जो आई एक्सप्लेन द प्राइसिंग टू ऑल ऑफ यू. सो एज इफ नाउ IFA नाउ में वी आर रनिंग विद द ऑफर वेयर यू कैन साइन अप टू दिस प्लेटफॉर्म फॉर 6 months. सो जो आप ट्रायल अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो 6 महीने का, वेयर वी आर चार्जिंग 499 फॉर 6 months. जिसमें मैंने आपको जो सारे सर्विसेज बताए हैं, वेब लॉगिन एडवाइजर का, क्लाइंट का, application Android iOS for advisor and client, everything is into this package. 499 6 months. After 6 months you will be shifted to the actual price of the platform, which is 10,000 upfront. वॉलेट सिस्टम पे होता है वो, जहाँ पे आपको 6 महीने बाद 10,000 पे करना होगा. यही सेम सर्विसेज के. हाँ सर. सो वो पोस्टपेड वॉलेट की तरह काम करता है कि जहाँ पे हर महीना 800 प्लस GST ऑटो डेबिट होता जाएगा आपके वॉलेट से 10,000 में से फिक्स. क्लाइंट को कुछ नहीं लगेगा? क्लाइंट्स को कुछ नहीं लगता सर, ये एडवाइजर का ही है. एडवाइजर बेयर करता है ये फीस जो IFA नाउ के सॉफ्टवेयर है उसके सर्विसेज का है. आपके क्लाइंट्स को कुछ भी चार्ज नहीं हो रहा है. सो अगर आपको अभी साइन अप करना है तो वैसे भी ये जो हमारा दिवाली ऑफर स्कीम है तो ये लास्ट 30th नवंबर तक है. सो यू कैन साइन अप एंड यू कैन स्टार्ट योर ट्रायल बाय पेइंग 499 फॉर 6 months. आफ्टर 6 months आपको अपग्रेड करते हो तब आपको 10,000 लैविड होता है. मैम और वो अगर 6 महीने के बाद उसका क्या प्राइसिंग है? मतलब 10,000 सर, 10,000. no. Once the 1 year is over. 10,000 is the minimum amount where you can top up the wallet. नहीं, मतलब अभी जो फर्स्ट 6 मंथ है दैट इज आल्सो यू कैन से ट्रायल पीरियड. तो वो 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद न्यू ईयर वहां से आप कंसीडर करोगे, राइट? वहां से आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, राइट? ओके. तब अभी आपको 10,000 पे करना है. इसमें क्लाइंट्स का और फैमिलीज का कुछ लॉजिक है क्या? हाँ सर, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, एक सेकेंड. सो व्हाट वी कैन डू ना सर, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मैं आपको साइन अप का और आपको मैं दोनों भी बता देती हूँ हाउ यू कैन डू दैट. मैडम. हाँ सर.
मैं ये पूछ रहा था कि जो 10,000 रुपीज आप जब 6 महीने के बाद चार्ज करोगे तो उसका कोई लिमिट है या मेरा? नहीं, 6 महीने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। एन नहीं, नंबर ऑफ 6 महीने के बाद का मुझे वो भी अब बताएंगे क्या? हाँ, मैं बता रही हूँ सर। ओके ओके। सो ये हमारा पहले तो साइन अप पेज है जहाँ पे 6 मंथ्स का हमने ऑफर पेज डाला है, और 6 महीने के बाद की जो प्राइसिंग होती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है सर आप लोग को? आपका IFA नाउ का ही पेज डिस्प्ले हो रहा है, स्टार्ट पे करो। दिख रहा है? अभी दिखाई दे रहा नाउ इट है ना? हाँ, दिख रहा है। तो ये फी स्ट्रक्चर रहता है 6 महीने बाद जब आप 10,000 पे करते हो हमें। सो एज यू कैन सी यहाँ पे देखिए वॉलेट पे आपको 10,000 पे करना पड़ता है अपफ्रंट साइन अप अमाउंट। ओके, जहाँ पे आपको हर महीना 800 प्लस GST फिक्स ये डिडक्ट होते जाएगा 10,000 में, जिसमें जितने भी हमने आपको मॉड्यूल्स बताए अभी सिस्टम पे उसका यहाँ पे हमने फ्री यूसेज डाला है। सो 800 में हम लोग बोल रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड के जितने भी क्लाइंट्स, सबसे पहले हमारे सिस्टम में जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं आपको डिफाइन करना होगा कि वो कौन से रोल टाइप के लिए, कि 100 क्लाइंट्स है बट मुझे पता ही नहीं 100 क्लाइंट्स है मेरे कितने म्यूचुअल फंड के हैं, कितने मल्टी एसेट के, कितने फाइनेंशियल प्लानिंग के हैं। वो एक बाइफिकेशन आने के लिए हमने आपको रोल टाइप का ऑप्शन दिया है जो यूज करना इंपॉर्टेंट है। सॉरी। सो व्हाट वी आर टेलिंग कि 800 में हम लोग 200 क्लाइंट फैमिलीज आपको म्यूचुअल फंड का लिमिटेशन दे रहे हैं कि 200 क्लाइंट फैमिलीज तक आप म्यूचुअल फंड के क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हो। 50 क्लाइंट फैमिलीज तक का आप यहाँ पे मल्टी सेट को ऐड कर सकते हो। 10 क्लाइंट फैमिलीज तक का आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। 5 GB तक का आपको डॉक्यूमेंट वॉल्ट का स्पेस फ्री है। क्लाइंट विद सब्सक्रिप्शन जो है वो RI मॉडल का है, तो वी कैन स्किप दैट। और जैसे मैंने बताया आपको 1+3 मेंबर लॉगिन मिलता है, जैसे कि 4 लॉगिन अप टू 2 ईयर इन कोड, 2 ईयर इन कोड तक का फ्री है। 2 ईयर इन कोड के बाद आपको चार्जेस है। व्हाइट लेवल एप्लीकेशंस, अगर आपको आपके नाम आपके लोगों के साथ एंड्रॉइड और iOS का एप्लीकेशन चाहिए तो 400 पर मंथ फॉर एंड्रॉइड, 400 पर मंथ फॉर iOS, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर क्लाइंट काउंट। आप चाहे 4 को दे दो या 4,000 को दो, आपको ये इतना ही काउंट लगेगा महीने भर का। एंड ये जो ई साइन एग्रीमेंट है ये RI का है, तो ये भी आप स्किप कर सकते हो। जैसे कि अभी ये हमने फ्री टायर बताया, ये 800 रुपए में आपको हर महीना मिलेगा। जब आप ये फ्री टायर क्रॉस करोगे, जैसे कि अभी आपने 6 महीना यूज किया, आपका हर महीना 800 प्लस GST डिडक्ट हो रहा है। 7वें महीने में आपने एक और एक क्लाइंट ऐड किया, लेट्स से वो म्यूचुअल फंड का ही है, आपका फैमिली काउंट हो गया 201। वो एक एक्स्ट्रा फैमिली, एक फैमिली के अंदर आप अनलिमिटेड मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, तो वो एक्स्ट्रा फैमिली का आपको 2 रुपीज चार्ज होगा। 800 प्लस 2 रुपीज, 802 प्लस GST। नेक्स्ट मंथ आपके 7th मंथ से आपको वो डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप ये फ्री टायर क्रॉस करोगे तब ये आपको वेरिएबल चार्ज होगे, नहीं तो अगर आप फिक्स हो इसी यूसेज के अंदर तो हर महीना 800 प्लस GST जाएगा। और इसमें हमने पार्शियल व्हाइट लेबल का कोई भी चार्जेस नहीं रखा है एप्लीकेशन का। जो माई प्लान 2.0 के नाम पे एप्लीकेशन है वो फ्री है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है। ओके, क्लियर सर? ये व्हाइट लेवल का क्लियर नहीं हो पाया है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज। क्लियर, मैं आपको बताती हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? यस यस।
सो ये एप्लीकेशन है हमारी, राइट? हाँ हाँ ये ऐप है ना, ये फ्री है ओके ना, क्योंकि यहाँ पे iFi Now का नाम है, तो ये फ्री राइट है। एंड्रॉइड और कस्टमर दोनों के लिए फ्री है। अगर आप ऐसा एप्लीकेशन लेते हो आपके फॉर्म के नाम पे, एंड्रॉइड और iOS दोनों, जहाँ पे प्ले स्टोर पे, iOS स्टोर पे आपकी ब्रांडिंग होगी, ओके आपके फॉर्म का लोगो, आपका नाम, तब ये आपको 400 चार्ज होगा, नहीं तो ये 0 है ओके ना, इस तरह का है। ओके और ये जो 400 चार्ज होगा ये एवरी मंथ का है? एवरी मंथ का है। ओके। कोई और आप लोग की क्वेरीज, सो वी कैन टेक दैट। हाँ मैडम, कोई वो तो कॉन्टेक्ट 200 नंबर? का है, और 200 आपने फैमिलीज बोला या स्पेसिफिकली क्लाइंट? अगर फॉर एग्जांपल फैमिली है तो फैमिली में मोर देन पैन कार्ड्स हो सकते हैं, बट अगर वो इंडिविजुअल है तो हाउ आर यू डिफाइनिंग दैट? इंडिविजुअल में सर वी हैव नॉट केप्ट एनी लिमिटेशन, हमारा फैमिलीज पे है। अगर आपने 200 फैमिलीज में सिर्फ एक एक मेंबर भी ऐड किया तो भी वो 200 फैमिलीज होगा। बट अगर आप इंडिविजुअल क्लाइंट रख रहे हो तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है आपको, हम लोग फैमिलीज पे चार्ज कर रहे हैं। कि यू आर चार्जिंग बेस्ड ऑन फैमिली ओनली, यस अगर उसका ग्रुपिंग होता है तो। यस। और फाइनेंशियल प्लानिंग मैडम अभी देखिए, तो अभी आपने लिमिटेशन रखा है वहां पे 50 का, बट आज की डेट में अगर जिस तरीके से वी आर एजुकेटिंग पीपल, सो पीपल आर कमिंग इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग मोड, एग्जैक्टली। तो 50 काउंट कुछ कम नहीं है, डोंट यू थिंक दैट? सर काउंट कैसा है ना, जो आप मंथली 800 का अमाउंट आप वो भी देख रहे हो कि लाइक वो कितना मिनिमल है, राइट? 800 में हमने वो लिमिटेशन दी है जितना द वे यू यूज, क्योंकि जो हमारा प्राइसिंग मॉड्यूल इट इज ऑन दैट ओनली, पे एज यू ग्रो मॉड्यूल है, जितना आप यूज करोगे हम उतना ही चार्ज करेंगे। बिकॉज यहाँ पे कैसा है ना कि हमने एक स्टैग्नेंट बना के नहीं रख दिया है कि मतलब आपको हम लोग 25,000 चार्ज कर देंगे, 30,000 चार्ज कर देंगे, बट आप जब मेरी सर्विसेज यूज ही नहीं करोगे तो वाई शुड आई चार्ज यू, उसका एंड अगर यूटिलाइजेशन भी नहीं आता है उतना। उस केस में अगर मेरा 1000 फैमिलीज होता है मैडम, तो हाँ अल्टीमेटली तो एज कंपेयर टू अदर प्रोवाइडर आई एम पेइंग ऑन अ हायर लेवल रेट। वही सेम यहाँ पे है सर, बिकॉज जो फाइनेंशियल प्लानिंग का मॉड्यूल हमारे पास है ना, एक तो पहले वो एडवांस है, और वो फीचर ही ऐसा है कि वो नीड बेस्ड सेलिंग में आता है, तो आपको भी लॉन्ग टर्म होगा, वो हम लोग को भी लॉन्ग टर्म होगा, लाइक दैट इज अ स्टिकीनेस आपको और आपके क्लाइंट्स के लिए। वो फीचर ही ऐसे सर, अगर आप कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी लेने जाओ तो सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग का सॉफ्टवेयर ही, जहाँ पे कोई अदर म्यूचुअल फंड्स तो वो सब तो आते ही नहीं है, सिर्फ प्लानिंग करने के लिए आपको 10 से 12 हजार सिर्फ प्लानिंग का सॉफ्टवेयर के लिए पे करना पड़ता है, बट हम तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के साथ दे रहे हैं आपको। नहीं वो ठीक है मैडम, बट प्राइसिंग अगर वो, अगर मेरा 1000 क्लाइंट 1000 फैमिली भी है, 1000 हाँ फैमिली के बाकी रहा छोड़ दीजिए आप इंडिविजुअल, मतलब जो आते हैं उनका तो कुछ नहीं करेंगे, जो सिस्टम में आते हैं ट्रांजैक्शन हो रहा है, हम्म ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड, बट द हम्म वे वी आर एक्चुअली चेंजिंग अवर मोड फ्रॉम ट्रांजैक्शन बेस्ड टू कंप्लीटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हाँ उस केस में मतलब अगर आप प्रो रेटा बेसिस पे भी अगर इसको चार्ज कर रहे हो हम्म तो इट इज गोइंग ऑन हायर साइड, मतलब उस केस में तो मुझे फिर मैंने बाहर से भी जो प्योर फाइनेंशियल प्लानिंग का भी अगर सॉफ्टवेयर मैंने परचेस किया, सो दैट इज गोइंग टू बी अफोर्डेबल फॉर मी। हाँ सर, लाइक हर किसी का प्लेटफॉर्म का अगर आप देखने जाओ ना, तो कहीं पे आपको अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आई एम नॉट टेलिंग कि वी आर नॉट चार्जिंग, लाइक आपके हिसाब से आप जब प्लेटफॉर्म यूज करते हो, व्हेन इट इज गिविंग यू द सेम आउटपुट व्हाट यू हैव स्पेंड फॉर, तो मेरे ख्याल से तब वो आपको प्रॉपर सुटेबल होता है। एंड वी आर नॉट टेलिंग कि वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज। अगर आप 1000 क्लाइंट के लिए यूज करोगे तो आपका बिलिंग भी हाई आएगा, इट इज क्लियर विद दैट, क्योंकि हमारे पास भी कस्टमर्स है who have the AUM of 300 crores, 100 crores, and they are specifically using our platform for only financial planning, and they are paying monthly lakhs billing for them for only financial planning features. We are not telling कि अगर वो financial planning करे तो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे, they are using, but जिस तरह का वैल्यू एडिशन हम दे रहे financial planning में, no one is giving. So that is something we can give you a damn sure कि confidence कि आप यहाँ पे जब financial plan करोगे so it will कितना work. डीपली हम कवर कर रहे हैं? हाउ आर वी डीपली कवरिंग फाइनेंशियल प्लानिंग? Sorry. हाउ डीपली आर वी कवरिंग फाइनेंशियल प्लानिंग?
Every day point we are covering, so starting from risk appetite, from managing the client document as per SEBI, recording the notes, giving the inflows, outflows, income, expense, budget, then cash flows in detail we are going. We also have need-based selling for the single year goal, multiple year goal, recurring goal. Then वहां पे आप allocation change कर सकते हो, assumptions change कर सकते हो. You can allocate assets. अगर आपको other assets allocate के, तो यहाँ पे हमने सिर्फ म्यूचुअल फंड तक लिमिटेशन नहीं दी है. आपको 25 अदर एसेट कैटेगरीज है. हर असेट्स को आप मल्टीपल गोल के साथ लिंक कर सकते हो. वहां पे भी आप परसेंटेज डिफाइन कर सकते हो. यू कैन गिव अ कंप्रिहेंसिव प्लानिंग एज शॉर्ट एज लेंथी. अगर आप कोई सीएफपी के पास जाते भी हो, सो ही चार्ज यू लाइक 10,000 25,000, लाइक सिर्फ एक 10 पेजर और 25 पेजर टू जस्ट क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान फॉर यू. बट यहाँ पे आपको सारी चीजें इसी के अंदर मिल रही है. Like how the value addition the platform is giving, you can compare. अदर एसेट्स that. कैसे कवर कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम जनरली सब लोग तो फिक्स डिपॉजिट दे रहे, इंश्योरेंस दे रहे, म्यूचुअल फंड तो बाय डिफॉल्ट कवर हो ही रहा है बिकॉज दिस इज म्यूचुअल फंड ओरिएंटेड. पीएफ दे रहे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एसेट्स वी आर कवरिंग? एंड अगर करते भी है तो मतलब वो मैन्युअली एंटर करना पड़ता है क्या, उसका भी ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन जैसे सारे अभी म्यूचुअल फंड के अलावा सारे एसेट्स मैनुअल है सब. खाली स्टॉक्स में हम लोग एनडे मार्केट वैल्यू अपडेट करते हैं, बट सारे एसेट्स मैनुअल है. तो एफडी में भी एफडी आरडी बॉन्ड्स है, फिर हमारा रियल एस्टेट्स है, फिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स है, फिर आपने उसमें गोल्ड्स डाल सकते हो, एसजीबी डाल सकते हो. अगर आपको पीयर टू पीयर डालना है या पीएमएस डालना है तो अदर कैटेगरीज भी दिया है हमने. लाइफ इंश्योरेंस में भी हम लोग ट्रेडिशनल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल इंश्योरेंस है, फिर हेल्थ में भी कैटेगरीज है. सबका डिटेल हमने उसमें कैटेगरी सब कैटेगरी दिया है. इट्स नॉट लाइक लिमिटेड. एनपीएस पीपीएफ यस, एनपीएस है, पीपीएफ है, हमारे पास ईपीएफ भी है. सो भी एनपीएस में देखिए मैडम रेट चेंज होता है. सो हाउ आर वी कैलकुलेटिंग दिस? अगर मुझे रिपोर्ट्स इसके निकालने हैं, अगर मैं अल्टीमेटली गवर्नमेंट अगर रेट चेंज करता है, सो आर वी कंपेयरिंग विद द लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट? कैसे हम इसको कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेशन सर मैनुअली है, यहाँ पे कोई ऑटोमेटेड उसका ऑप्शन नहीं है. लेट मी जस्ट शेयर यू द स्क्रीन सो वी कैन सी दैट. और अगर मैडम मुझे अगर ये कंपेयर भी करना है अपना सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट रेट विजन जो मार्केट में भी प्लेयर्स है, हाँ तो ये टॉपिक बता दीजिए, मैं वो क्वेश्चन पे ये टॉपिक के बाद आता हूँ. हाँ सर. सो हियर यू कैन सी, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे रिटायरमेंट अकाउंट्स में वी हैव गिवन यू द ईपीएफ एंड एनपीएस ऑप्शन. सो हियर यू कैन सिलेक्ट ऐड न्यू पोर्टफोलियो. समरी लेवल पे, स्कीम लेवल होल्डिंग्स पे आप डाल सकते हो. जैसे कि अगर मैंने टाइप ले लिया, सो हियर यू कैन ऐड द अमाउंट. करंट वैल्यू उसका डालना रहता है आपको, वैल्यू एज ऑन डेट. सो यहाँ पे कुछ भी ऑटो अपडेशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स. सो कोई भी अगर चेंजेस आते हैं गवर्नमेंट के उसमें तो यू हैव टू ऐड मैनुअली. यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड नहीं मिलेगा. पर इसके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करेंगे मैडम? अभी ये तो अल्टीमेटली स्कीम्स का परफॉर्मेंस के एनपीएस इज आल्सो अगेन डेली परफॉर्मेंस उसका वेरी होता है. अभी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है. सो हाउ आर वी डिफरेंशिएटिंग दिस? सो इसका हम लोग ने बैकएंड में एक कैलकुलेशन का बनाया है सर. सो व्हाट आई कैन डू नाउ, आई जस्ट गेट दिस विद माय टीम एंड आई कैन शेयर यू सेपरेटली बिकॉज इसमें अभी तक हमने डेटा ऐड नहीं किया है. सो आई एम आल्सो नॉट अवेयर विद दिस. सो मैं मेरी टीम से चेक करके आई विल शेयर यू दिस सेपरेटली विद दिस. और ईपीएफ पीपीएफ का भी तो रेट चेंज होता है डायनामिकली. सो उसके लिए भी हाउ आर वी ड्राइविंग द कैलकुलेशंस? सो ये वन टाइम स्टैटिक डेटा है सर. ये अगर वैल्यूएशन चेंज करनी है तो मैनुअली करना पड़ता है, ऑटोमेटेड नहीं होता है, व्हिच आई क्लियर यू. उसी तरह से ये स्टैटिक डेटा लेता है, ये कुछ चेंजेस लेगा नहीं अपने एंड से. आपने जो डेटा डाल दिया, ये जब तक आप नेक्स्ट टाइम अपडेट नहीं करोगे वो सेम दिखाएगा आपको. Okay. Okay. And now my last question is, ma'am, how are we comparing amongst Red Vision investment? सारे प्लेटफॉर्म एनी विच वे इनटू दिस लाइक इंडस्ट्री 70-80% तो सेम ही पर्पस देते हैं आपका.
हर किसी के पास अपना अपना यूएसपी है, एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू कंपेयर। अभी जैसे कि अगर आपने रेडविजन देखा है, इन्वेस्टवेल देखा है, सेम आपने आईफे नाउ देखा है, सो यू आर द बेटर पर्सन, बिकॉज हम लोग जब एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं, वी नो आर यूएसपी, बट इसका भी ये नहीं कि हम लोग मार्केट को स्टडी नहीं करते, वी डोंट नो अबाउट देम, but the best thing is that I can tell you what best IFA now has, but I can't tell you what we are into and how better we are from investor, from the Redvision. So you are the best person to like have this comparison from your end. आप मेरा प्लेटफॉर्म देखिए, उसमें हर लेवल पे वी आर वेरी comprehensive as compared to any of the other platform, in case of interface, in case of features, in case of value addition for the customers, everything. We have very advanced level of features in our platform, and plus the pricing which we are charging, that is also the main things where we are comparing with the other software vendors, how they charge and how we are charging, as keeping in mind the customers who are with us pan India level. Okay, Mr. Yogesh? Yes. मैम इंडिविजुअल कोई सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए कोई कांटेक्ट नंबर या कहाँ से मिलेगा? Mr. Hemant, I have tried you. I have your details, but उसमें आपका नंबर गलत था. So what you can do, you can note down my number. हेलो. Yeah, Mr. Hemant. यस यस. मैं आपको नंबर शेयर कर दूं? Yes sir. It's 730 450 3502. 3502. Okay. Madam, is it done? I can leave? Yes sir, it is done. Okay, thank you. Thank you sir. So as madam, we explained you, yes sir. Yogesh here. एक last question. हाँ So, sir. are we providing a facility of CNAME? This website integration? हाँ, मेरा अगर कोई सब डोमेन है तो मुझे हाँ सर, we are helping to integrate the domain also. तो अब सब डोमेन बन के यहाँ पे ये कस्टमाइज यूआरएल भी बनेगा, वैसा भी हो सकता है. इसमें मुझे माय प्लानर नहीं दिखाना है, बट मेरा डोमेन मुझे दिखाना है. हाँ सर, आपका डोमेन इंटीग्रेशन और वेबसाइट इंटीग्रेशन दोनों पॉसिबल है. portfolio.abc.com likewise. हाँ सर, इफ आई वांट टू शो यू, मैं आपको एक सैंपल बताती हूँ. स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? Yes. ओके. सो जैसे कि ये एक एग्जिस्टिंग कस्टमर की वेबसाइट है. अब ये जो क्लाइंट लॉगिन टैब है, ये उन्होंने ही ऐड किया है. सो कस्टमर ने डायरेक्टली वेबसाइट बनाई है, क्लाइंट लॉगिन टैब बनाया है, जिसमें हमने हमारे कोड्स डाले हैं. सो यूआरएल यू कैन सी, इट इज clients.manikfinancial.com/login. सो यहाँ पे कहीं पे भी आपका आईफे नाउ का नाम नहीं आएगा. इट विल बी व्हाइट लेबल प्लस इट विल बी सर्टिफाइड विद एसएसएल सर्टिफिकेट, एंड यहाँ पे आपका लोगो भी आएगा. सो कंप्लीट व्हाइट लेबलिंग होगा ये. अगर आप वेबसाइट से भी करते हो तो भी, और डोमेन से करते हो तो भी यूआरएल चेंज हो जाएगा.